जय हो वरा प्रभु की जय। धन्यवाद। तो वरा प्रभु ने बड़े उत्साहवर्धक शब्द कहे कि ये चीज़ इतनी स्वादु है कि इसको बार बार खाने की इच्छा हो रही है। तो स्वादु स्वादु पदे पदे भागवतम में बताया गया है कि जो असली भक्त होते हैं उनके श्रवण में रुचि हर कदम पे बढ़ती जाती है। तो जैसे श्रोताओं का उत्साह होता है वैसे ही वक्ता का उत्साह बढ़ता है। तो आप सब लोग बहुत सिंसियरली और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज का दिन तो बहुत ही विशेष है, बहुत विशेष दिन है हम सबके लिए, गौड़िया वैष्णवों के लिए। आज रविवार है 16 मार्च 2014 गौर पुण्य महोत्सव। और आपको जान के हैरानी होगी, खुशी होगी कि 1486 में जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पे तब भी रविवार था। और डेट याद है किसी कौन सी डेट थी वो? हाँ, 18 फरवरी। तो आज है 16 मार्च, तो संडे का दिन है। तो बहुत सुंदर तरीके से मुरलीकृष्ण प्रभु ने बताया कि महाप्रभु कितने कृपालु हैं। तो मैंने जो ये अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है इसमें मुख्यतः मैं 3 पहलुओं को टच करना चाहता हूँ। अगर आप समय देंगे तो कोशिश करूँगा 1-1.5 घंटे एक पहले से ही आपको तैयार कर रहे हैं मेंटली। नहीं तो सोचिए प्रभु जी चलो अभी खत्म हुआ। तो बीच में अगर किसी को भी थकावट हो रही हो तो थोड़ा सा हाथ खड़े कर देना बस। देन वी हैव अदर वेज कि आपकी थकावट दूर हो जाएगी। ठीक है ना, बी फ्रैंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ना हो कि अंदर कुछ चल रहा हो और फिर बैठे हैं और फिर तो वो अच्छा नहीं है। खुले हृदय से। और अभी भी ऑप्शन है, इस कोई लोग को किसी को अर्जेंसी है, कुछ जाना है तो अभी जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 जो मुख्य पहलू हैं उनको मैं टच करना चाहता था। जैसे इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि महाप्रभु कितने कृपालु हैं। तो आपने सीमित बुद्धि से उस कृपा को एनालाइज करने का प्रयास किया, क्योंकि हम लोग बड़े एनालिटिकल हैं तो समझेंगे कृपा को अलग अलग पहलू से क्या है। और दूसरा कि महाप्रभु कैसे भगवान हैं, मतलब कि भगवान हैं पूर्ण रूप से हमें कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ वास्तव में चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और तीसरा, ये सब जानने के बाद, महाप्रभु कृपा को एनालाइज करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद और जानने के बाद स्वयं भगवान है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, व्हाट इट मीन्स, गौर पूर्णिमा का और गौड़िया वैष्णव होने का हमारे लिए क्या अर्थ है। तो ये 3 चीज़ों पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले एक भजन में गाना चाहूँगा, जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले, काता नेत्रा जाओ माया पिशाचेरा कोले, भाजी बाबा से संसार बिताए, भोले हिले तुम्हें अविद्या भारे, तुम्हारा लाइते आमी हाय ना अवतारा, आमी बिना बंधुआ के आछे तुम्हारा, आमी बिना बंधुआ के आछे तुम्हारा,
এনেছে অসাধে মায়া নাশিবার লাগে হরে নাম মহামন্ত্র লাও তুমি মাঙ্গে भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़े हरे नाम मंत्र लैला मागिया जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौनिताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा
मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवे पतये नमः। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। अगर हम उनकी कृपा को समझने का प्रयास करेंगे तो हम जान पाएंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, और फिर हम बहुत ध्यानपूर्वक इस कृपा को संभाल के रखने का प्रयास करेंगे। अगर हमें मालूम ही नहीं है कि क्या कृपा मिल रही है तो हम इसको खो भी सकते हैं। एक छोटे बच्चे को पिताजी खुश होकर 1000 का नोट पकड़ा दें, वो उनको पता ही नहीं, वो तो एक कागज़ समझ रहा है। बाहर से एक चोर आएगा, चॉकलेट दिखाएगा, चॉकलेट लेकर 1000 पे ले जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं और इसकी कीमत को ना समझते हुए हम इसको बहुत सस्ता ले लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कृष्णा कॉन्शियस इज सो सिंपल दैट समटाइम्स वी मिस इट। इतना आसान है, इतना सरल है, क्या है, कुछ नहीं करना, चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग, कि हमसे स्लिप हो जाता है। तो महाप्रभु कृपा को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मुरलीकृष्ण प्रभु ने बहुत अच्छे ढंग से 4 लीलाएं सुनाई और उस कृपा को बताया। तो मुख्यतः मैंने किताबों से नहीं लिया, खुद इसका विश्लेषण करके, और भी तरीके हो सकते हैं, 5 इसके मुख्य पहलू निकाले कि चैतन्य महाप्रभु कितने कृपालु हैं। वैसे तो कृष्णदास कविराज जी ने अंतिम श्लोक में बताया कि जो इन लीलाओं में विश्वास नहीं करेगा तो विश्वास तो कर ही लेना चाहिए। फिर वो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कुछ लोग बहुत ही रीजनिंग होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तर्कवादी होते हैं। वो बोले कैसे हुआ ये, कैसे हो गया, मुसलमान पे कैसे कृपा कर दी, क्या उसकी योग्यता थी, ये कैसे वैसे करके जो एनालाइज करेगा। तो चैतन्य कृष्णदास कविराज जी कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य दया करीबे विचार, विचार करीबे चित्ते पावे चमत्कार। अगर कोई श्री कृष्ण चैतन्य की दया पे विचार करेगा कैसे संभव है, तो विचार करने के बाद यही कंक्लूजन निकलेगा चित्ते पावे चमत्कार, खाली चमत्कार है और कुछ नहीं है। जीव गोस्वामी जी भी कहते हैं कि अगर भगवत तत्व को समझना है तो भगवत तत्व को समझने के लिए सबसे पहली बात ये माननी पड़ेगी वो अचिंतनीय है, इनकंसीवेबल है ना। तब अगर ये कैसे हो ही नहीं सकता, इनकंसीवेबल पहले मान जाओ फिर आगे बढ़ो। फिर भी क्योंकि हम लोग कंडीशन सोच रहे नहीं, बताओ जी कैसे हुए। तो इस कृपा को समझने के लिए मुख्यतः 5 पहलू हमने देखे। कितने कृपालु हैं चैतन्य महाप्रभु कि सर्वोत्तम रस, उन्नत उज्जवल रस, सबसे उत्तम वस्तु सबसे पतित लोगों को दे दी। कृपा का पहला पहलू, सबसे उत्तम वस्तु मुख्यतः सबसे योग्य व्यक्ति को दी जाती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सबसे उत्तम वस्तु सबसे पतित लोगों को दे दी। चैतन्य महाप्रभु से पहले भगवान ने बहुत से अवतार लिए और उन अवतारों में भगवान ने धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान किया। भगवान श्री राम जब इस धराधाम पे आए तो बताया जाता है पूरे अयोध्या वासियों को अपने साथ साकेत में ले गए। कितनी बड़ी कृपा है भगवान राम की, है ना। और इसी ढंग से भगवान श्री कृष्ण भी आए, उन्होंने जिन जिन असुरों का वध किया सालोक्य सारूप्य सामीप्य मुक्ति दे दी। कंस जो उनका चिंतन करता रहता था उनको सालोक्य मुक्ति दे दी। पौंड्रक जो उनकी नकल मारता था उसको सारूप्य मुक्ति दे दी। बहुत बड़ी कृपा है। एक नित्य बद्ध जीव के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, तभी तो उसको नित्य बद्ध बोला गया है। मोक्ष, जन्म मृत्यु का चक्कर रुक जाए ये बहुत बड़ी बात है, और जन्म मृत्यु का चक्कर रुककर वैकुंठ लोक में चला जाए कितनी बड़ी बात है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इससे भी ऊपर देने को आए। क्या? ब्रज का प्रेम।
ब्रज का प्रेम क्या है, बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन जान के देखिए ये ब्रज का प्रेम बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये ब्रज का प्रेम चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं उन्नत, क्योंकि इस आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोत्तम लोक कौन सा है? गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन अपने ऐश्वर्य में और माधुर्य में सर्वोत्तम, इससे बड़ा और कोई लोक नहीं है। वो दे रहे हैं सबसे पतित जीवों को। सतयुग में और त्रेता युग में जो मनुष्य जन्म होता था, केवल उन्हीं जीवात्माओं को मनुष्य देह मिलता था जो वास्तव में जिनके बहुत पुण्य होते थे, जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति होते थे, उन्हीं योग्य जीवात्माओं को मनुष्य देह मिलता था। लेकिन कलयुग में ऐसी जीवात्माएं जिनकी पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं, एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटीज हैं, उनको मनुष्य देह मिल गया है। समझ रहे हैं? बुरा मत मानने वाली बात नहीं है, हम सबकी स्थिति है। The people living entities with animalistic propensities, they are easily getting human form of life. तभी देखते हैं कलयुग के लक्षण क्या है? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। मंद बहुत ही डल हेडेड है, मंद सुमंद मतयो बहुत लेजी है और बहुत डल हेडेड है। मंद भाग्यो उनका भाग्य बहुत मंद है, दुर्भाग्यशाली है। उपद्रता और हमेशा ही डिस्टर्ब्ड। हम लोग 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, ब्राह्मण दीक्षित हो गए हैं, फिर भी हमें से कोई भक्त ये कह सकता है कि हम डिस्टर्ब नहीं रहते है? कोई ऐसा कह सकते हैं हम डिस्टर्ब नहीं है? और उस व्यक्ति का सोचिए, ना कोई हरि नाम लेता है, एक माला भी नहीं करता, 4 नियमों को तोड़ता है, भक्तों के संग में नहीं है, उसकी क्या स्थिति होगी, है ना? कल हमारे पास एक व्यक्ति आए सुबह सुबह, और लंदन में मैं जॉब करता हूँ, पहले दिल्ली में हमारे घर के पास ही रहते थे। बोला भैया मैं सुबह 7 से 7, मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7 मेरा शेड्यूल है। बड़ा स्टाइल से बोला था। अच्छा, एंड आफ्टर दैट एवरी डे फॉर 2 आवर्स आई गो टू जिम। बोला उसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं जिम क्यों जाते हैं? बोले जिम में वहाँ फैसिलिटीज है, साइकिलिंग करो, साइकिलिंग करोगे तो आपको लगेगा टीवी स्क्रीन पे यू आर कंपीटिंग, खूब साइकिलिंग करो, या फिर एक पंचिंग बैग है, खूब पंच करो, सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के देन आई एम एलिजिबल टू गो टू होम। प्रैक्टिकल बता रहे हैं। बोले जब तक मैं 2 घंटे जिम में नहीं जाऊंगा मैं घर जा ही नहीं सकता, इतना डिस्टर्ब्ड। है ना? ये कलयुग के लोगों की हालत है। और ये पशु पक्षी देखते हैं एक दाना चुगने के लिए कितने डिस्टर्ब, कितनी एंग्जाइटीज में, वही हमारी हालत है। लेकिन ऐसे जीवात्माओं को जिनकी पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं उनको मनुष्य देह मिल गया। भगवान की स्कीम को देखिए, भगवान की प्रकृति को समझने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण को मालूम है कलयुग है और कलयुग के लोगों को मैंने ब्रज का प्रेम देना है, और पतित से पतित लोगों को सर्वोत्तम चीज दे रहे हैं। क्या बात है! और ये जो ब्रज का प्रेम है केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, और ब्रह्मा जी के एक दिन कितने साल का होता है? 12 घंटे 432 करोड़ साल केवल, बस 432 करोड़ साल केवल। 12 घंटे दिन 12 घंटे रात भी 432 करोड़ साल केवल, बस 864 करोड़ साल के बाद ये मौका मिलेगा कि व्रज का प्रेम मिलेगा, बस। और ये व्रज का प्रेम ये नहीं है पूरे कलयुग के लिए है, केवल 10,000 सालों के लिए, लिमिटेड ऑफर। 1486 से घड़ी स्टार्ट हो गई थी, 10,000 साल के लिए आगे। व्रज के वृंदावन के दरवाजे नित्य बद्ध जीवों के लिए केवल 10,000 साल के लिए खुलते हैं, उसके बाद बंद। और एक केवल हम लोगों को जिनका हमेशा उत्तेजित रहते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, इंद्र तृप्ति के बारे में देखते रहते हैं, करते रहते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। भाई साहब जाना आपको वृंदावन धाम में, 10,000 साल तक दरवाजे खुले हैं। 10,000 साल बहुत है नहीं, 500 साल तो पहले निकल चुके हैं, थोड़ा थोड़ा भी फास्ट तो ऐसे निकल जाएंगे। तो कितनी बड़ी कृपा है। रियलाइज हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना? कितनी बड़ी कृपा है। टॉप मोस्ट टू द मोस्ट फॉलन, और इतना लिमिटेड ऑफर है और महाप्रभु दे रहे हैं। तो कितना सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें चाहिए इस कृपा को रिसीव करने के लिए। ये पहला पहलू। दूसरा, महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि ये हम नित्य बद्ध जीवों की मानसिकता को बदलने के लिए महाप्रभु ने किसी भी अस्त्र का उपयोग नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु से पहले भगवान राम, नरसिंह ने, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र लेकर, भगवान राम ने तीर छोड़कर, नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से असुरों का वध किया।
चैतन्य महाप्रभु ने कोई अस्त्र यूज नहीं किए। हालांकि कलयुग के जीव इतने पतित, किससे किया उन्होंने? अपने प्रेम से परिवर्तन किया, है ना। महाप्रभु के हथियार क्या थे? संग उपंग अस्त्र पार्षदम। उनके अस्त्र क्या थे? उनकी सुंदरता, हरि नाम और उनके साथ के उनके पार्षद, ये उनके अस्त्र थे बस। तो प्रेम में बहुत शक्ति है। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं, अगर आपके जीवन में आपका कोई शत्रु है और आप उस शत्रु से क्या करना चाहिए? भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते थे, यू शुड किल दैट एनिमी विद योर लव। उस शत्रु का वध कर दो अपने प्रेम से। प्रेम में बहुत शक्ति है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वहाँ हिप्पीज की कितनी बुरी हालत थी। पूरे समाज ने उनका तिरस्कार किया हुआ था, तरह तरह के उपाय लगा के उनको सुधार नहीं जा रहा था। नहीं, प्रभुपाद ने उनको कैसे बदला? प्रेम से। वो जो हिप्पीज आते थे, बाद में वो लिखते हैं कि हम स्वामी जी के पास जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। एक तो बूढ़ा व्यक्ति और एक बंगाली, जीरो और क्या क्या बंगाली एक्सेंट हम जानते हैं, वॉल्यूम, है ना। अब प्रभुपाद जी का, आप डोंट फील ऑफेंडेड कि प्रभुपाद जी का एक्सेंट हम देखते हैं, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी एक्सेंट। एक हिंदी बोलने वाले व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है, और जो अमेरिकन व्यक्ति है उसके लिए प्रभुपाद का एक्सेंट समझना, और एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर से आ रहा है और ऐसे लैंग्वेज बोल रहा है, कुछ समझ नहीं। और फिलॉसफी गीता के संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु क्या क्या नाम ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा क्या बोल रहे हैं, है ना। बस एक चीज हमें लग रही थी कि इसके हृदय में हमारे लिए प्रेम है, और वो प्रेम उनको कहीं नहीं मिला था। अपने माता पिता से भी नहीं मिला था, अपने भाई बहनों से भी नहीं मिला था। इस स्वामी जी में कोई प्रेम है, तो ये हमें प्रेम देने आए हैं। तो प्रेम से ही हम, महाप्रभु ने सबका हृदय परिवर्तन किया। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। कल्पना कीजिए, ये जगाई मधाई पहले कौन थे? रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, जय विजय। तो हिरण्यकश्यपु का वध नरसिंह भगवान ने ऐसा किया, और वही जगाई मधाई के रूप में कैसे इतने विनम्र बनकर मुंह में घास का तिनका रखकर गंगा के घाट की सफाई कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन हिरण्यकश्यप, आजकल हमारा 7वां स्कंद चल रहा है हिरण्यकश्यप जो इतना खूंखार असुर था, मुंह में तिनका रख के और गंगा के घाट की सफाई कर रहा है। उसके यहाँ तो सारे देवता सफाई करने आते थे, हैं? तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम ने क्या उसके हृदय में परिवर्तन कर दिया। तो ये उनकी दूसरी कृपा है कि प्रेम से ही सब कुछ परिवर्तन कर दिया महाप्रभु ने, बिना किसी अस्त्र का इस्तेमाल किए। तीसरा उनकी कृपा का जो पहलू है कि महाप्रभु ने हम जैसे पतित जीवों को ये अवसर प्रदान किया है कि हम उनकी संकीर्तन लीला में भाग ले सकते हैं। महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद उनकी संकीर्तन लीला लुप्त नहीं हो गई। ये संकीर्तन लीला चल रही है, क्योंकि महाप्रभु ने बोला, पृथ्वी आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, कि इस पृथ्वी के कोने कोने मेरे नाम का प्रचार होगा। जब महाप्रभु की इच्छा है तो महाप्रभु के पास अभी चल रहे हैं। इसलिए जैसे कि मुरली प्रभु बता रहे थे, अभी तक वो सब लीलाएं चल रही हैं और हम उस लीला में भाग ले रहे हैं, हमें मालूम नहीं है इस बात का। और श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो एक तरह से हम किस में भाग ले रहे हैं? हाँ, अब देखिए, ये कोई इमेजिन कर सकते हैं हम कि हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग ले रहे हैं। इसीलिए जो भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में पूरे हृदय से भाग लेते हैं, उनको कदम कदम पर लगता है कि उनके जीवन में चमत्कार हो रहा है। आप में से कितने भक्तों को लगता है कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है ना? क्यों? हम भाग ले रहे हैं। तो चमत्कार करें, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा चल रही है। आपको कई उदाहरण इसमें देते हैं। अभी हम गए थे मायापुर में, तो हिज होलीनेस बद्रीनारायण महाराज, वो पहले बद्रीनारायण प्रभु थे, अब उनका संन्यास हो गया। तो संन्यास लेने के अगले दिन ही उन्होंने भागवतम क्लास दी तो बहुत पावरफुल क्लास थी। तो उसमें एक बहुत चीज़ उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हुए एक एक भक्त के पास बहुत शक्ति है। क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति, जैसे मुनीश बताते, पूरा पावर हाउस से आ रहा है, पूरी शक्ति है। कोई बोले मैं अकेला क्या कर सकता प्रभु जी, मैं प्रभु जी मैं नहीं करूँगा, है ना। उन्होंने बोला कोई यूं करते हैं ना, तो आप उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिया कि कभी आपने कोई ऐसी रात बिताई है बिना ओडोमॉस के, बिना मॉस्किटो नेट के, और उस कमरे में खाली एक मच्छर हो, वो एक मच्छर आपका जीना दुश्वार कर देगा
जब अकेला मच्छर आपको पूरी रात सोने नहीं देगा, तो चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त में जो मच्छर समान भी हो थोड़ा सा, वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये ठीक है, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया कि कुछ एक व्यक्ति अमेरिका में आए, अमेरिका में उनको एक पुस्तक वितरण ने किताब पकड़ा दी। वो बंदा था बर्मा से, व्यक्ति बर्मा में वो बुद्धिज्म का फॉलो करते हैं। तो बर्मा में था, मॉन्क था बुद्धिस्ट का। बोले मैंने क्या करनी है। उसका एक दोस्त था हिंदू, उसको दे दी, तुम ले लो। वो जो हिंदू था वो इम्पर्सनलिस्ट था, मायावादी था। बोले क्या है, भगवत गीता है पढ़ो। उसने जाके शेल्फ पे रख दिया। उसका बेटा था, वो किसी चीज को फॉलो नहीं करता था, ना बुद्धिज्म को ना मायावाद को, वैसे ही था। तो उसको इंग्लिश सीखनी थी। तो इंग्लिश की किताब क्या करें, बोले ये कोई इंग्लिश की किताब। उसे इंग्लिश की किताब पकड़ ली, भगवत गीता एज इट इज। और भगवत गीता एज इट इज से इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी, सीखने। एक एक शब्द ध्यान से उसका ट्रांसलेशन बर्मीज में देखता था, करता था। करते 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 उसका कृष्णा कॉन्शियस में दृढ़ विश्वास हो गया। अच्छा, अब वो किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एक बार एक भगवत गीता किताब से एक कूपन गिर गया नीचे, कार्ड, फ्री बुक ऑफर। बोले यार ये फ्री बुक ऑफर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने भर के भेज दिया। कहां भेजा, लॉस एंजलिस की बीबीटी में। बोले बर्मा से लॉस एंजलिस। तो बद्रीनाथ महाराज, बर्मा की सरकार का पोस्टल डिपार्टमेंट इतना खराब, इतना करप्ट, कब जाएगा, कब आएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। बोले कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, भर के भेज दिया उसने। कई महीने बीते, कुछ नहीं हुआ। 3 महीने के बाद जब वो लड़का घर में वापस आता है तो देखता है कि उसके घर में एक संत बैठे हैं, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। क्या है ये, कहां से आ गए भैया, ये कौन, कहां से, क्या है। उस समय सन्यासी नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। तो क्या हो गया ये सब। तो भी बताया क्या घटना घटी कि भक्ति विकास जी जो महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, उनका नाम ध्यान नहीं है, लीलापति ब्रह्मचारी थे वो। तो थाईलैंड में प्रचार कर रहे थे वो। तो थाईलैंड में जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनके वीजा में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो उनको बाहर जाना था, कहीं कहीं बर्मा जैसी कंट्री में जाना था। उस समय बर्मा में कोई प्रचार नहीं हो रहा था। तो उन्होंने लॉस एंजलिस में बोला कि कोई कांटेक्ट है आपका। उसमें इंटरनेट तो था नहीं ऐसा, कहीं फेसबुक में मालूम चल जाए, कुछ हो जाए। तो उन्होंने लॉस एंजलिस में भेजा कि कोई बर्मा में कोई भक्त है। बोले कोई भक्त तो नहीं है, ये कार्ड आया हुआ है वहां से, बुक की रिक्वेस्ट आई हुई है। तो एड्रेस वहां दे दिया। बस भक्तों को क्या चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। घर में पहुंच गए वहां पे, तो वहां रहे और उनका वीजा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और थोड़ा भक्तों का संग दिया। उस लड़के ने क्या किया, फिर बाद में उस पूरे भगवत गीता को बर्मीज में ट्रांसलेट किया। और यही नहीं, उसने बर्मा में ट्रांसलेट करने के बाद भागवतम का बर्मीज में ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। तो सारे बोले पागल हो गए हो, बर्मा की सरकार कोई आपको देने नहीं देगी, भगवत बांटने नहीं देगी, भागवतम बांटने क्यों बर्मीज में ट्रांसलेट कर रहे हो। और कुछ ही दिन के बाद बर्मा की सरकार गिर गई। ये देखिए, और बर्मा में प्रचार हो रहा है एक भक्त से, एक किताब से। वो किताब कहां गई थी, अमेरिका में एक बर्मीज को दी। और कौन बना, क्या हुआ, ये होता चैतन्य महाप्रभु की लीला है कि नहीं, चमत्कार है ना। अब दिल्ली का आपको चमत्कार सुनाते हैं। मधुसुंदर प्रभु बुक नंबर, वर्ल्ड नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर, वो बता रहे थे कि एक बार मेहरौली रंडाइट पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, गाड़ी रोकी, उनके पांव पड़ के रोने लगा। अरे क्या भाई, क्या है, माफ कर दो, माफ कर दो। क्या हो गया भाई, कह रहे गलती हो गई, गलती हो गई। क्या गलती हो गई, कल आप यहीं पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, आपने मेरे को रोका था, भगवत गीता दी थी, मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला था मेरे पास है, लेकिन मैंने झूठ बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। कल जब रात को मैं सोया तो मेरे सपने में साईं बाबा आए। वो साईं बाबा का भक्त था। तो साईं बाबा ने बोला क्यों झूठ बोला एक साधु से, तुम्हें शर्म नहीं आती, साधु से झूठ बोलते हो, जाओ जाके किताब लो। तो बेचारा अगले दिन आया, वो बोला मुझे किताब दो। तो वो मैं गीता लेना चाहता हूँ, है ना। तो हमारे भक्त कितने स्मार्ट हैं, तो उसने बोला अच्छा ठीक है, फिर कम से कम 5 लो। भावुक नहीं हुए वो। उन्होंने बोला ये बिजनेस टाइम है, व्यक्ति मांग रहा है, एक थोड़ी दूंगा, कम से कम 5 देने पड़ेगा। तो उसने चुपचाप 5 लिए और चला गया। तो ये चमत्कार नहीं है, बताइए, है नहीं।
तो ये अभी भी हम चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला में भाग ले रहे हैं। ये हमें जब तक ये मालूम नहीं होगा ना, अगर इस बात को हम रियलाइज नहीं करेंगे, तो हम इस जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं बड़ी कैजुअल ले लेंगे, या फिर सारा क्रेडिट खुद लेंगे कि मैंने किया, जब देखो ये तो लीला का पार्ट है। और फिर जैसे बता रहे थे कि लीला में भी ऐसे क्लाइमैक्स आ जाते हैं कि बलभद्र भट्टाचार्य को और उनको पुलिस ने पकड़ लिया, पठानों ने, परेशानियां आ गई। तो हमारे जीवन में कहीं परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूं, इतना हो गया, फिर मेरे साथ ये हो गया। ये सब लीला है ना। तो ये समझना है, हम लीला में भाग ले रहे हैं। लीला में भाग ले रहे हैं किसके लिए? महाप्रभु के आनंद के लिए। जो कुछ भी करना है महाप्रभु के आनंद के लिए। कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, सहले महाप्रभु के आनंद के लिए। कितनी सुंदर बात है ये, अगर सोचते ही पूरा जीवन बदल गया। तो ये महाप्रभु की विशेष कृपा है। वे कोई योग्यता नहीं है, लेकिन महाप्रभु की लीला में मैं भाग ले रहा हूं। वंडरफुल। और ये था तीसरा भाग। चौथा भाग बहुत विशेष। नवदीप धाम महत्म्य में बताया जाता है, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी जी को पूरा नवदीप की परिक्रमा कराते हैं। उसके बाद नवदीप में जीव गोस्वामी जी आते हैं वृंदावन जाने से पहले नित्यानंद प्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए। उन्होंने बोला चलो मैं आपको परिक्रमा कराता हूँ। फिर परिक्रमा करा दी। फिर नित्यानंद ने पूछा जीव गोस्वामी से कि आप कब जा रहे हैं वृंदावन? तो जीव गोस्वामी ने पूछा, आपने मुझे नवदीप की इतनी महिमा बताई, नवदीप और वृंदावन में कोई अंतर है क्या? है अंतर? नहीं है। फिर वृंदावन जाने की आवश्यकता क्यों है? फिर लोग वृंदावन क्यों जाते हैं जब नवदीप और वृंदावन एक ही है? तो नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया कि जो वृंदावन है वो रस का भंडार है। बहुत सालों की तपस्या के बाद कोई ज्ञान के स्तर पे आता है, और ज्ञान के स्तर पे आकर वो रस के बारे में जिज्ञासु होता है, और फिर निरपराध भक्ति करने से उसको रस की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग के जीवों में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। तो वृंदावन धाम कृपा करके नवदीप धाम बन जाता है, और नवदीप धाम उस जीव को योग्यता देता है कि वो वृंदावन का रस का आस्वादन कर सके। वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति 4 रसों में होती है, और गौरांग महाप्रभु की भक्ति कितने रसों में होती है? 2 रसों में, शांत और दास। और सर्वोत्तम रस जो है गौरांग महाप्रभु की भक्ति का दास्य रस है। तो गौरांग महाप्रभु की भक्ति दास्य रस में करके हम राधा कृष्ण के सर्वोत्तम रस माधुर्य रस को प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है, समझे? अब गौरांग महाप्रभु केवल दास्य रस में सेवा करके हम कहां पहुंच जाएंगे? निकुंज में, राधा कृष्ण के निकुंज में सेवा करने के समान है। इसलिए बोलते हैं संकीर्तन जो है रासलीला से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का विशेष कारण है, विशेष उद्देश्य। चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ प्रकट हुए हैं, दिखाने के लिए कि आध्यात्मिक जगत में क्या क्या लीलाएं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए थे, उन्होंने भी दिखाया कि गोलोक वृंदावन में क्या क्या लीलाएं होती हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं हमारे सामने प्रकट की, उसको हम समझ नहीं सकते, उसका हम अनुकरण भी नहीं कर सकते, ना अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो लीलाएं करके दिखाई अपने पार्षदों के साथ, वो पार्षद कौन है? सभी मंजरियां और गोपियां हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण, नहीं अन्य। लेकिन उन्होंने इस ढंग से लीला करके दिखाई जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचार्य प्रभु जीवरे सिखाए। तो गौरांग महाप्रभु की दास्य रस में सेवा करके हम सर्वोत्तम रस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक नहीं? ये कृपा ज्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है। आजकल बहुत लोग, आप में से कुछ लोग पुराने हैं, वो जानते होंगे। कुछ लोग यहाँ हमारे वृंदावन पास में हैं दिल्ली से, तो हमारे यहाँ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। राधा कुंड में जो भक्त जाते हैं, बोले कि हमें मंजरी भाव की साधना करनी चाहिए, मंजरी भाव को अनुकूल करना चाहिए, अपने आप को एक मंजरी का मनन करते हुए कैसे मैं राधा कृष्ण के निकुंज में उनकी सेवा कर रही हूँ, है ना। तो ऐसे सोचेंगे तो धीरे 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 हम मंजरी बन जाएंगे, है ना। यही तरीका है। अगर आपको आपका सिद्ध स्वरूप ही नहीं मालूम, आपका स्वरूप क्या है, तो क्या क्या है, किताबों बांट रहे हो ऐसे हैं, सड़कों पे किताबें बेच रहे हो, क्या जानते हो सड़कों पे किताबें बेच के मंजरी बन जाओगे? हैं? सड़कों पे किताबें बेच के मंजरी बनते हैं क्या कोई? ऐसे थोड़ी कोई मंजरी बनता है। मंजरी बनने के लिए मंजरी भाव की एक स्पेशल साधना होती है।
सिद्ध प्रणाली है उससे करो, हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो व्यक्ति नया होता है उसको अच्छा ये भी होता है, मेरे को बताया नहीं अभी तक, मुझसे बस किताबें बंटवाते रहे, स्पॉन्सर करवाते रहे है ना, स्पॉन्सर कर लो बस, गुरु की कृपा मिलेगी, स्पॉन्सर करता रहा मैं तो कुछ हुआ ही नहीं मेरा, तो बुद्धि बन गया तो ही मालूम चलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, नवदीप धाम महात्म्य में बताया गया है, नित्यानंद प्रभु क्लियर कर रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु की दास्य रस में सेवा करके हम सीधा राधा कृष्ण के मंजरी भाव को प्राप्त कर सकते हैं, सेवा में लग सकते हैं। इतनी बड़ी बात है ये, और इसका प्रमाण आपको बताते हैं, आप सब हैरान हो जाएंगे, सब चीजें प्रमाण से आएंगे। ये विजय प्रभु हैं हमारे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने केशव बल्लभ प्रभु जी को ईमेल भेजा, उन्होंने बताया हमें। पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जीव गोस्वामी जी ने बनाई थी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, इनको भेजा था वृंदावन से, बंगाल में जाओ षट गोस्वामी ग्रंथों का वितरण करो। तो वो क्या करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी जी को रिपोर्ट भेजते थे एक एक भक्त की, किसने कितनी पुस्तक वितरित की। तो एक जो पाम लीफ के क्या बोलते हैं, ताल के पत्ते पर लिखे हुई उनकी रिपोर्ट मिली है, अभी भी वृंदावन के म्यूजियम में है, वो ताल के पत्ते पर रिपोर्ट लिखी हुई है नरोत्तम दास ठाकुर की, जो कि जीव गोस्वामी को भेजते थे। उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। श्रीनिवास आचार्य का स्कोर सुनना चाहेंगे, एक दिन का है ये। भागवतम विद वैष्णव तोषणी 6, ज्ञानदास सॉन्ग 23, गोविंद दास सॉन्ग 19, नरोत्तम दास प्रार्थना 11, भक्ति रसामृत सिंधु 1, चैतन्य भागवत 22, लोचन दास चैतन्य मंगल 6, हरि भक्ति विलास 1, मुरारी गुप्त कर्चा 1। कितने बुक पॉइंट्स हो गए केशव बलराम काउंट कर लेंगे हैं। नरोत्तम दास जी खुद भागवतम 2, ज्ञानदास सॉन्ग 21, प्रार्थना 56, चैतन्य भागवत 45, चैतन्य चरितमृत 5, वासु घोष गौरांग पदावली 34। श्यामानंद जी भागवतम 4, ज्ञानदास सॉन्ग 10, गोविंद दास सॉन्ग 11, अदर सॉन्ग 34, नरोत्तम दास प्रार्थना 16, भक्ति रसामृत सिंधु 5, उज्ज्वल नीलमणि 1, चैतन्य भागवत 25, चैतन्य चंद्रामृत 15, वासु घोष गौरांग पदावली 14। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर भेज रहे हैं, ये सब मंजरियां हैं नरोत्तम दास ठाकुर। ये हमारे से साधक नहीं है, मंजरियां हैं सब। नरोत्तम दास ठाकुर की एक ही सेवा है, राधा कृष्ण दूध उबालना। कोई दूध उबालता है खाली भगवान के लिए, कोई खाली चंदन लगाता है नीचे, यही सेवा है बस। और यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ये नहीं कि मैं तो मंजरी हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई ठीक है, ले लो बस आनंद में रहो, स्मरण में रहो। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं। और देखिए आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब तक ये तकनीकी विकास नहीं होगा, अभी तो हमें ये कोई तकनीकी विकास नहीं है, तो पुस्तक वितरण बहुत ही कम संख्या में हो रहा है। लेकिन वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमें ये पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा एक बहुत ही महावदन्याय व्यक्ति आएगा जो कि इस चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम के आंदोलन को आगे बढ़ाएगा और पूरे विश्व भर में पुस्तकों का वितरण करेगा। तो कौन है वो व्यक्ति, है ना। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम जुड़े हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी उसकी घोषणा कर रहे हैं, जिसको ईमेल चाहिए हम भेज सकते हैं, आप पढ़िए खुद। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो हम जैसे पतित लोग, दीनहीन लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को ये कह रहे हैं। अभी हम लोग कितने लाखों की संख्या में पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, तो नरोत्तम दास जी कह रहे हैं मेरे जैसे पति लोग अब क्या कर सकते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं भगवान के अवतारों की लीलाओं की चर्चा करने का क्या फायदा, मंदिर में विग्रहों की सेवा करने का क्या फायदा, बहुत बड़े संगीत में भगवान की लीलाएं गाकर क्या फायदा, भगवान के नामों का मालों पर जप करके क्या फायदा, अगर हमारे ये स्कोर इतने कम है। इतना शोक कर रहे हैं, हम इतना कुछ करते हैं, लीला स्मरण करते हैं, ये करते हैं, फायदा क्या, 5 ही भागवतम बांटिए बस। आप समझ रहे हैं, हमें मालूम नहीं हमारे पास क्या है हाथ में, हमें मालूम नहीं है। जो भी भक्त इस संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहा है वो चैतन्य महाप्रभु का एक एजेंट है, जो कि कृष्ण प्रेम को बांट रहा है।
हम पुस्तक बांट नहीं रहे, हम पुस्तक वितरित नहीं कर रहे, कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। महाप्रभु ने बोला था मुझे एक ऐसा माली चाहिए जो इस प्रेम को बांटे, मैं अकेला कहां कहां फूल बांटूंगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि महाप्रभु ने हमें अपॉइंट किया है संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए। हम प्रसाद वितरित नहीं कर रहे, हम कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। हरिनाम वितरित नहीं कर रहे, हम कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। हम पुस्तक वितरित नहीं कर रहे, हम कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। और हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग ले रहे हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु को असिस्ट करके हम क्या कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु के दास्य रस में सेवा कर रहे हैं। और इस दास्य रस में सेवा करके नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि उस भक्त के हृदय में अपने आप जो उसका स्वरूप है वो प्रफुल्लित होता है और वो भगवान की सर्वोत्तम रस में, माधुर्य रस में भी वो सेवा में रत हो जाता है कि नहीं कृपा? कितने एस्पेक्ट्स हो गए? 4। और 5वां, इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा अचीवमेंट करने के लिए कोई तपस्या नहीं कर रही। चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग, दैट्स ऑल। कुछ नहीं। नर नारायण भी कभी भगवान के अवतार हैं, बद्रीनाथ में जाके इतनी तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए, कितनी तपस्या की, पहले महीने ये, दूसरे महीने ये। हमारे चतुर्मास में बुरी हालत हो जाती है। थोड़ा सा एक साग छोड़ना, उसी में बोलते हैं कब आएगा, कब दूध बंद होगा, कब खुलेगा, कब। थोड़ी सी तपस्या करनी है, कुछ भी तपस्या नहीं है। चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, बस। क्योंकि इस कलयुग में हमारे अंदर इतना क्लेश चल रहा है, मन के अंदर के क्लेश को दूर करने के लिए बाहर का संकीर्तन का शोर चाहिए। कई लोग अपने मन को शांत करने के लिए लोटस टेम्पल में चले जाते हैं, है ना। पिन ड्रॉप साइलेंस, शांति कुछ नहीं है। ऐसे कोई उसके, आप सोचो मन इतना डिस्टर्ब्ड है, ऐसे करके टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए शांति मिलेगी। लेकिन संकीर्तन में यहां लोग आते हैं, जोर जोर से बम्पर बज रहे हैं, धाड़ 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 करके मृदंग बज रहे हैं, इतना आसपास शोर है, फिर भी लोग इतने आनंद में हैं, है ना। तो ये अजीब सी बात नहीं लगती? मन डिस्टर्ब्ड है, घर में शोर नहीं, शोर ना मचाओ, शांत रहने दो। लेकिन यहाँ मंदिर में आगे इतने शोर शराबे में शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, और कोई व्रत नहीं रखना, कुछ नहीं, खूब आनंद से प्रसाद पाओ और कीर्तन करो और नाचो। इससे भगवत धाम चले जाएंगे, इतनी उच्चतम गोलक वृंदावन प्राप्त कर लेंगे। तो ये 5 मुख्य पहलू मेरे मन में आए कल रात को, तो लिखे ऐसे। तो कैसा लगता है? कितनी सुंदर बात है ये कि महाप्रभु कितने कृपालु हैं। तो हमारा अब क्या कर्तव्य है? दुख की बात यह है, विडंबना यह है कि चैतन्य महाप्रभु मोस्ट मैग्नेनिमस एंड लीस्ट नोन, इतने बड़े कृपालु भगवान, और सबसे कम लोग महाप्रभु के बारे में जानते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर में जो नियमित रूप से भक्त आते होंगे, कितने लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। आपको यहाँ कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बस भगवान बड़े सुंदर हैं। उनसे अब हम पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं? उनको पता भी नहीं होगा, आई एम श्योर। एक हम सर्वे कर सकते हैं। हम बंगाल में गए, नवद्वीप में ही लोग महाप्रभु को भगवान नहीं समझते, है ना। कितने कम लोग महाप्रभु को भगवान के रूप में जानते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब गौड़ीय वैष्णव का एक कर्तव्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु को सबसे मोस्ट फेमस बना दें। मोस्ट पॉपुलर गॉड इज गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, गली गली जाएं। तभी तो महाप्रभु ने अपना को छन्न अवतार बताया, है ना। लेकिन बोला कि मेरे अप्रकट होने के बाद खूब प्रचार करो मेरा। ये महाप्रभु के आदेश हैं कि सबको बताओ कि मैं भगवान हूं और मैं आप पे कृपा करने आया हूं। तुम्हारे लिए ही मैंने अवतार लिया है, और तुमसे अच्छा, तुम्हारे मुझसे अच्छा बंधु तुम्हारा और कौन हो सकता है, ये बताना पड़ेगा लोगों को। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमारी पूरी गुरु परंपरा का यही मिशन है, टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के यश का हम गुणगान करें। हमारे आदि गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि जाओ, तुम बंगाल में जाओ और गृहस्थ आश्रम में जाके राधा कृष्ण के यश का गुणगान करो। नित्यानंद प्रभु चले गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु से राधा कृष्ण का गुणगान हुआ ही नहीं। नित्यानंद प्रभु ने किसका गुणगान किया? गौरांग महाप्रभु का। भजो गौरांगो कहो गौरांगो, लोहो गौरांगेर नाम रे।
भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगर नाम रे। जे जन गौरांगा भाजे से हमारा प्राण रे। गौरांग दुबलिया दुबाहे तोलिया नचिया बेरो होते। गौरांग भजिले गौरांग जपिले है दुखेर आभूषण रे। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं गौरांग का भजन करो, गौरांग कहो, गौरांग के नाम का उच्चारण करो। जो ऐसा करेगा, जो भक्त गौरांग बोलेगा वो मेरा प्राण हो जाएगा। तो बोलिए गौरांग। हाथ ऊपर करके नाचो। तो सारा जन बोले कौन है गौरांग? अभी क्या है, क्या पागल हो गए, नाच रहे हो क्या है? फिर हम बताएंगे गौरांग महाप्रभु कौन है। तो ऐसे क्या होगा? ऐसा करने से सब क्या होगा? गौरांग भजिले गौरांग जपिले हये दुखेर आभूषण रे। सारे के सारे हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ने कृष्णा कॉन्शियसनेस की जगह गौरांग कॉन्शियसनेस फैलाई। सबको गौरांग गौरांग, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना। और बिना गौरांग महाप्रभु की कृपा के कोई राधा कृष्ण की सेवा में जुड़ ही नहीं सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई गौरांग महाप्रभु की सेवा में नहीं लग रहा, उनकी भक्ति नहीं कर रहा और कृष्ण की भक्ति कर रहा है, वो आसुर है। जैसे कि कौन थे? जरासंध। जरासंध विष्णु को मानता था, कृष्ण को नहीं मानता था। विष्णु का भक्त था लेकिन कृष्ण को नहीं मानता था। इसी ढंग से वो खाली कृष्ण को मानता है, गौरांग प्रभु को नहीं मानता, वो असुर है। और उसके लिए कृष्ण को प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसलिए गौरांग महाप्रभु के माध्यम से ही, नवदीप के माध्यम से ही हम वृंदावन जा सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं, वो भी गौरांग महाप्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति स्वामी ठाकुर महाराज, श्रील प्रभुपाद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, केवल चैतन्य महाप्रभु के यश का गुणगान करने के लिए ही उन्होंने कितने बड़े बड़े बलिदान किए, सेक्रीफाइसेस किए। तो ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने आप को गौड़िया वैष्णव समझते हैं, अगर हम जानते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में ज्ञान हम जन साधारण को बांटे। ये कृपा बांटनी है और इससे क्या होगा? हमें और कृपा प्राप्त होगी। अब चैतन्य महाप्रभु वास्तव में भगवान है, इसके लिए हमारे हृदय में भी पूर्ण कन्विक्शन, दृढ़ता होनी चाहिए। रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस्कॉन में आने से पहले उत्तरी भारत में हमने चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का तो नाम सुना ही नहीं था। अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, शिवा, ये सब पता ही नहीं था। चैतन्य महाप्रभु हिस्ट्री बुक्स में पढ़े, एक संत आए थे, भक्ति आंदोलन शुरू किया था, बस इतना। तो अब बोले भगवान है, बोले हर संस्था अपने भगवान बना के घूमती है ना। आपके यहाँ चैतन्य महाप्रभु, कई लोग बाहर बोलते हैं ना, आपके यहाँ चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं ना, सब ठीक है ऐसे। और कई लोगों को पता ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद में कोई अंतर है। बोले आपके चैतन्य महाप्रभु अमेरिका गए थे ना। तो कई कंफ्यूज होते हैं, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की बात हो गई। वो बंगाल से, ये भी बंगाल से थे, हाँ वो अमेरिका गए थे। नहीं भाई वो प्रभुपाद जी हैं, ये है। तो बहुत कंफ्यूजन है। तो हमें भी कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि अक्सर लोग, एक नया जब लड़का जुड़ता है भक्ति में इस्कॉन से, बोले पंच तत्व है, महाप्रभु हैं, तो उसकी पिताजी बोलते ओए तेरे दादा ने भक्ति नहीं की थी क्या? है ये क्या है चैतन्य? हम कोई भक्त नहीं है। कौन से मंदिर में चैतन्य महाप्रभु में बताए? अपना बना के बैठे हैं चैतन्य महाप्रभु, भगवान अपना ही कुछ कर रहे हैं। कौन से सनातन मंदिर में बताओ? है किसी का एक्सपीरियंस है? किसी को बोले कहाँ है चैतन्य महाप्रभु? अपना एक मंदिर में बैठा के बैठे हैं भगवान। कोई भी भगवान हो सकता है ऐसे।
सो वी शुड बी वेरी पक्का कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो शास्त्रों में बहुत बहुत से श्लोक हैं, वायु पुराण में, भागवतम में, महाभारत में, अथर्वोपनिषद में कई ऐसे प्रमाण हैं। उसमें से एक प्रमाण जो मुझे बहुत अपील किया, आपको बोर्ड में नजर आ रहा है, ये महाभारत में है और महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम है। तो इस श्लोक का उच्चारण करेंगे तो ये श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, वरांग चंदनांगदे, संन्यासकृत क्षमा शांत, निष्ठा शांति परायण, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, वरांग चंदनांगदे, संन्यासकृत क्षमा शांतो, निष्ठा शांति परायण। आप सब इकट्ठा ये श्लोक बोल सकते हैं। धन्यवाद। इसका अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। गौर सुंदर अवतार में भगवान का रंग सुनहरा है। उनका अत्यंत सुगठित शरीर पिघले सोने जैसा है। उनके सारे शरीर पर चंदन का लेप है। वे चतुर्थ आश्रम संन्यास ग्रहण करेंगे और अत्यंत आत्मसंयमी होंगे। वे मायावादी सन्यासियों से इस कारण भिन्न होंगे कि वे भक्ति में स्थिर होंगे और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे। अब बड़ी रोचक बात है ये कि ये विष्णु सहस्त्र नाम में आया और आज से 5000 वर्ष पूर्व। और आप जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण किसने किया? भीष्म पितामह ने। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? भीष्म पितामह गौरांग महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं और तीरों की शैया पे पड़े हुए गौरांग महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, है ना। और अगर हम नवद्वीप परिक्रमा जाते हैं तो जानू द्वीप आता है। जानू ऋषि जिन्होंने कि पूरी गंगा को पी लिया था और फिर गंगा उत्पन्न की थी, इसलिए गंगा का नाम है जानवी, क्योंकि जानू मुनि से वो उत्पन्न हुए। और गंगा पुत्र कौन है? भीष्म। तो वहां पे भीष्म टीला है, वहां पे भीष्म पितामह आए थे। उन्होंने जानू मुनि से पूरा भागवत धर्म सीखा और यही धर्म उन्होंने किनको सिखाया? फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज को। और हैरानी की बात है, भीष्म पितामह को भी गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुए थे, तभी तो वो वर्णन कर रहे हैं। गौरांग महाप्रभु के दर्शन भीष्म पितामह को ही नहीं, नवद्वीप परिक्रमा करते हैं रामानुचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बारकाचार्य, उनको भी गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुए हैं। और ये सारे के सारे जो आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु से 800 वर्ष पहले आए थे, 500 वर्ष 800 वर्ष पूर्व आए थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सब ने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए और सब शास्त्रों में निपुण थे। जब वेदों में उपनिषदों में वर्णन है तो सब रामानुचार्य को मालूम नहीं होगा कि किसका वर्णन है? मध्वाचार्य सबको मालूम था। तो उन्होंने बताया क्यों नहीं कि चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, भगवान हैं? उन्होंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था मायावाद का खंडन करना और वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करना। तो बता देते, बताया क्यों नहीं? महाप्रभु ने मना क्यों किया? छन्न अवतार है, सारा का सारा पर्पस खत्म हो जाता। तो छन्न अवतार है, इसलिए किसी ने उसका प्रचार नहीं किया। और फिर महाप्रभु ने सभी संप्रदाय से दो मुख्य पॉइंट लिए, वो अपने हमारे अचिंत्य भेदाभेद तत्व फिलॉसफी, और उसके बाद फिर महाप्रभु ने बोला मेरे अप्रकट होने के बाद ये प्रचार करें। तो किसी भी व्यक्ति को हम अवतार या भगवान तब मानते हैं उसके 3 प्रमाण होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, अथॉरिटीज के अनुसार, बड़े बड़े महाजन कहे, और तीसरा उसकी क्रियाएं, उसकी लीलाएं। शास्त्रों में उसका वर्णन हो, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज उसको एक्सेप्ट करें और वो कुछ चमत्कार करके दिखाए जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता।
है ना, तभी उसको भगवान मानेंगे। तो ये तीनों बातें इस श्लोक से प्रमाणित हो जाती हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में शैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह जी ने इस श्लोक का उच्चारण किया। तो इस श्लोक में विष्णु सहस्त्रनाम में उन्होंने विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया, 1000 नाम बोले। तो इस श्लोक में कितने नाम हैं चैतन्य महाप्रभु के? हम चर्चा करेंगे 10 नाम हैं चैतन्य महाप्रभु के, 10 नाम हैं इसमें, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहला है सुवर्ण वर्ण हे मांगो। सुवर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। हे मांग क्या हुआ? हेम का मतलब क्या होता है? सोना। अंग का मतलब क्या होता है? तो इसमें फिर 2 नाम बनते हैं जिनके सोने जैसा रंग और सोने जैसा अंग, तो दोनों एक ही बात लगती है, सोने जैसा रंग सोने जैसा अंग। तो ये भी हो सकता है। और दूसरा सुवर्ण का एक और मतलब होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब है क ख ग, अल्फाबेट, है ना। याद आ रहा है कुछ? वर्ण, हाँ, वॉवल्स नहीं, स्वर वर्ण होता था ना। हाँ, क ख ग घ, यानी कि नाम, अल्फाबेट। सुवर्ण मतलब कि सबसे अच्छा वर्ण, सबसे अच्छा नाम क्या है? सबसे अच्छा नाम क्या है? तो जगदानंद पंडित प्रेम निवृत्त में हरि नाम का महात्म्य बताते हुए बताते हैं, बोले नामना मुख्य तरम नाम कृष्ण आख्याम में परंतप। जितने भी नाम हैं उनमें सबसे मुख्यतर जो नाम है वो क्या है? कृष्ण का नाम। तो सुवर्ण का मतलब क्या हुआ? श्री कृष्ण। सबसे अच्छा वर्ण क्या हुआ? कृष्ण। सुवर्ण, सबसे अच्छा नाम क्या है? कृष्ण का नाम, सुवर्ण। और दूसरे वर्ण का मतलब है कि जो बार बार उनका वर्णन करे, जैसे बोले कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम, कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेडिक्शन किया गया भागवत में, कृष्ण का वर्णन करते रहेंगे। तो जो कि सुवर्ण का वर्णन करते रहे, हमेशा भगवान का गुणगान करते रहे, वो हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐसे कौन से भगवान ने? क्योंकि भीष्म पितामह जी विष्णु सहस्त्रनाम का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा भगवान का अवतार है जिसने कृष्ण का गुणगान किया है? भगवान कृष्ण ही है, विष्णु भगवान कृष्ण ही है। तो कौन सा भगवान के अवतार में आके इन्होंने अपने ही नाम का वर्णन किया है? वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे अवतार हैं जो भक्त के रूप में आए और अपने ही नाम का वर्णन किया। सुवर्ण वर्ण। और हम लीलाओं में भी देखते हैं कि महाप्रभु ने कितना वर्णन किया। महाप्रभु अभी प्रकट हुए ही थे तो क्या हो गया था? ग्रहण लग गया था। और ग्रहण में सारे हिंदू क्या करते थे? स्नान करते थे और क्या लेते थे? भगवान का नाम लेते थे। और वो क्या ले रहे थे? हरि हरि बोल रहे थे। और उनकी नकल बोल के मुसलमान भी हरि हरि कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो महाप्रभु ने आने से पहले ही हरि नाम संकीर्तन शुरू करवा दिया। और फिर हम देखते हैं महाप्रभु रोते थे तो कैसे चुप होते थे? हरि हरि सुनकर। और इस ढंग से जब महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से उनकी भेंट नहीं हुई थी तो महाप्रभु बहुत ही उद्दंड थे, ऐसी ऐसी शरारतें करते थे हम सोच भी नहीं सकते थे। क्षमा करें। कृष्ण तो है असमूर्ध्व, तो अगर वो शरारत भी करेंगे तो ऐसी शरारत करेंगे कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। छोटे से बच्चे होते थे, पड़ोसों के बच्चों को जाके किडनैप कर लेते थे, अपहरण, और फिर उनको बोलते थे रैंसम के लिए संदेश खिलाओ, खीर खिलाओ, तब आपका बच्चा वापस मिलेगा। हद होती है एक चीज की। बड़े बड़े ब्राह्मण बेचारे जब सुबह शंका दूर करने जाते थे बाहर से जाके दरवाजा बंद कर देते थे। वो अंदर तड़प रहे हैं, कोई अटैच बाथरूम नहीं होता था उस समय। अरे खोल खोल, बोले ये बात मान, ये बात मान, ये बात, हाँ सब जो कहेगा मानूंगा, दरवाजा खोल, ठाक से फिर दरवाजा खोलते थे। वो दंड। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने सहपाठियों के साथ, उनके अपने शिष्य थे, महाप्रभु बचपन से उनका स्कूल चलता था, संस्कृत व्याकरण सिखाते, तो उनके अपने डिसाइपल थे, छोटे बच्चे थे और डिसाइपल थे। तो अपने डिसाइपल्स के साथ आ रहे थे और बता रहे चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर, बोले साक्षात कामदेव स्वर्ण वर्ण के हैं और बढ़िया पीले रंग की धोती डाली हुई है, सुंदर से तिलक ब्राह्मण थ्रेड डाला हुआ है,
और ऐसे चल रहे हैं और हाथों में अपनी पुस्तकें पकड़ी हुई हैं, पीछे उनके जैसा शिष्य चल रहे हैं। तो सामने से श्रीवास ठाकुर आ रहे थे, बोले क्या कितना सुंदर है, लेकिन बोले कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने उनको प्रणाम किया। तो श्रीवास ने बोला अरे उद्दंड शिरोमणि क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, रात दिन ये सूखी विद्या पढ़ाते रहते हो। अरे विद्या पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये है कृष्ण भावनामृत उत्पन्न हो, क्या कृष्ण का संदेश दे रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा से उनको प्रणाम किया, बोले बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। तो उनका आशीर्वाद उनको मिला। जब वो जगन्नाथ मिश्र जी का श्राद्ध करने गए, उनकी भेंट हुई ईश्वरपुरी से। जब वापस आए तो निमाई पंडित बिल्कुल बदले हुए थे, बहुत ही विनम्र, बहुत ही आदरपूर्वक उनका व्यवहार, और कृष्ण के रूप प्रेम में पागल हो गए थे। तो महाप्रभु अपने आचार्य प्रभु जीवे ने सिखाए। शीला प्रभुपाद कहते हैं एक साधक ने एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ली है, इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या लक्षण है। कहते हैं इसका एक लक्षण है ही स्टॉप्स टॉकिंग नॉनसेंस। वो फिर उल्टी सीधी बात नहीं करता। अगर कोई प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मतलब कि दीक्षा प्रोसेस काम नहीं किया, आप इतने सिंसियर नहीं है, आपके अंदर भक्ति लता बीज अभी बोया नहीं गया। महाप्रभु बिल्कुल परिवर्तित हो गए। ऐसे उद्दंड बालक जो हर किसी को पछाड़ते रहते थे, तर्क करते रहते थे, हर का मजाक उड़ाते रहते थे, अब बिल्कुल गंभीर हो गए, बिल्कुल गंभीर। और एक समय, एक क्षण भी वो बर्बाद नहीं करना चाहते। श्रीवास ठाकुर के घर में गए, बोले रात को सो के ये मनुष्य जीवन बर्बाद क्यों करना, पूरी रात कीर्तन करेंगे, पूरी रात कीर्तन। ऐसे भी अगले दिन जाके फिर सोते ही रहते थे, पूरी रात कीर्तन, पूरा दिन कीर्तन। और फिर गदाधर पंडित से मैंने एक बार पूछा कि कृष्ण कहाँ है। गदाधर पंडित ने क्या बोला, तुम्हारे हृदय में है। बोले मेरे हृदय में, यहाँ है कृष्ण। वो क्या करने लगे, सब कुर्ता फाड़ के और अपने नाखून से छाती को फाड़ने लगे। सच्ची माता बोले क्या कर रहे हो। और फिर गदाधर पंडित ने उनको रोका, बोले ऐसे नहीं, मिल जाएंगे मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो, है ना। तो इतने वो पागल हो गए थे। तो सब बोल रहे, सब सच्ची माता को बोलेंगे तेरा बेटा पागल हो गया है, क्या चला गया, क्या हो गया है, जब से हरे कृष्णा मंदिर में गया पागल हो गया है, पागल हो गया है। सब ये उसी समय से हो रहा है, कहाँ है, जब से किससे मिल के आया पागल हो गया है, पागल हो गया है। तो उसने क्या किया, साथ में कोई कबीराज थे, वैद्य थे, उनको बुलाया, मेरा बेटा पागल हो गया है। तो उन्होंने बोला क्या करो, ये तो ऊपर की हवा लग रही है ना, तो इसका दिमाग गर्म हो गया, ठंडा करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ईंट का पूरा टैंक बना दिया, उसमें कोई विष्णु तेल होता है ना, वो तेल डाल दिया। बोले रोज इसमें डुबकी लगाए, बाहर आए तो इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो बेचारे निमाई पंडित को डाल दिया उन्होंने लेकिन निमाई पंडित उस तेल में भी एक्सटेसी में है, जोर जोर से कूद रहे हैं, कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं। सच्ची माता और पागल होगी, क्या हो गया है। तो तभी वहां पे श्रीवास ठाकुर आ गए। वो चैतन्य सच्ची माता रोने लगी, देखो देखो क्या हो गया मेरे बेटे को। तो श्रीवास ठाकुर ने देखा, बोले क्या हो गया, ये क्या कर दिया, क्या हालत बना दिया इसकी। बोले उन्होंने बोला किसी कबीराज ने, बोले छोड़ो, तुम्हें नहीं मालूम इसके पास क्या है, जो इसके पास है मैं उसको चाहता हूं इसके पास कृष्ण प्रेम है जो मेरे पास नहीं है। तो निमाई पंडित को सब पागल कह रहे थे। तो निमाई पंडित लोग समय को पागल कह रहे हैं। तो वो ईश्वरपुर जी के पास गए, बोले क्या हो गया, जब से मैंने मंत्र जपना शुरू किया पागल हो गया हूं मैं। तो फिर ईश्वरपुर जी ने क्या बताया, महाप्रभु गए उनके पास, बहुत ही प्रसिद्ध प्रयार है, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बला, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। गुरु जी क्या मंत्र दे दिया आपने, पागल हो गया मैं। गुरु शिष्य को, गुरु को जाके फीडबैक देना चाहिए, है ना। तो फीडबैक दे रहे हैं आप, जब से आपने मंत्र दिया मैं तो पागल हो गया। तो उसके बाद ईश्वरपुरी जी ने बोला कि नहीं, ये जो कृष्ण महामंत्र नाम महामंत्रे यही ते स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। बोले कोई पागल नहीं हुए, ये मंत्र जो है आपको फल दे रहा है, ये मंत्र अब काम कर रहा है, ये औषधि काम कर रही है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो इसको जपता है वो पागल हो जाता है। हुआ किसी के साथ है? वो दिन कब आएगा जब हमारे गुरु भी यही बोलेंगे हम भी जाएंगे गुरु महाराज के, बोले क्या कर दिया, पागल हो गया हूं मैं। तो बोले ये कोई बात नहीं, एक मंत्र काम कर रहा है क्या वो दिन आएगा। तो जैसे बोला तो मान गए, बोले तुम मूर्ख हो, खाली हरे कृष्ण जपो। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा सुवर्ण वन भगवान का गुणगान कर रहे हैं। बहुत से पास टाइम्स हैं, समय कम है,
तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दूसरा नाम क्या है? हेमांग, सुवर्ण वर्ण हेमांगो। हेम का अर्थ क्या होता है? सोना। उनके अंग सोने के समान है। क्यों उनके अंग सोने के समान है? क्योंकि उन्होंने राधा रानी का महाभाव स्वीकार किया। कृष्ण माखन चोर है तो उनको चोरी करने की आदत है, उन्होंने राधा रानी का महाभाव चोरी कर लिया, है ना। और जैसे माखन चोरी करके सबको बांटते थे, बंदरों को भी बांट देते थे, इसलिए महाभाव चोरी करके सबको बांट रहे, बंदर जैसे लोगों को भी बांट रहे हैं, लोग सबके लिए फ्री। तो ये क्योंकि जैसा भाव होगा वैसी कांति होगी। तो श्रीमती राधा रानी है महाभाव स्वरूपनी श्रीमती राधा ठाकुरानी। श्रीमती राधा रानी महाभाव का स्वरूप है। कैसे महाभाव होता है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो मूर्तिमान रूप है, वो श्रीमती राधा रानी है। तो उनकी जो कांति है तप्त कांचन गौरांगी, पिघले हुए सोने के समान है। और चैतन्य महापुरुष श्याम सुंदर ने जब उस भाव को स्वीकार किया तो वो बन गए गौर सुंदर। श्याम सुंदर क्या है? श्याम और सुंदर। और गौर सुंदर क्या है? गोरे और सुंदर, है ना। तो इसलिए गौर सुंदर वो बन गए राधा रानी की कांति को स्वीकार करके। तो ये उनका दूसरा नाम है। क्या कोई और भगवान का अवतार इस डिस्क्रिप्शन को मैच करता है? हेमांगनी है, सुवर्णवनी है। इसके बाद क्या है? वारंग। वारंग का अंत होता है वर मतलब श्रेष्ठ, और अंग, जिनके अंग बड़े श्रेष्ठ हैं, केवल सोने के रंग के ही नहीं हैं, श्रेष्ठ है। अब अंगों की श्रेष्ठता दो उसके मापदंड होते हैं। श्रेष्ठ हो सकता है बहुत सुंदर हो, और श्रेष्ठ हो सकता है बहुत प्रभावशाली हो, है ना। जैसे अक्सर देखा है शहरों में जो लोग होते हैं बहुत ही एयर कंडीशन में पैदा हुए, एयर कंडीशन में घूमे, बड़े कोमल कोमल, है ना, और बड़े ब्यूटी पार्लर में जाके सुंदर बाल, सुंदर क्या बोलते हैं उसको, मैनिक्योर, बड़े ध्यान से इतने नाखून पतले बतले हो, तो ये बड़े सुंदर अंग है। नहीं प्रभावशाली नहीं है, खोखले एकदम कमजोर, कोई प्रभावशाली नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, दिखने में सुंदर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो अंग हैं सुंदर भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। यूनिक कॉम्बिनेशन, है ना। हमारे में क्या है, गांव का बंदा होगा लठबाज, बड़ा मोटा ताजा, दिखने में सुंदर नहीं होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, है ना। और शहर का व्यक्ति होगा दिखने में बड़ा सुंदर कोमल सा, लेकिन अंदर से कोई शक्ति नहीं। और चैतन्य महाप्रभु यूनिक कॉम्बिनेशन, सुंदर भी और प्रभावशाली भी। तो चैतन्य महाप्रभु के अंगों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सुनेंगे आप। हम लोग देखते हैं वाह वो मिस यूनिवर्स है ना, मिस्टर यूनिवर्स है, उनके अंगों की चर्चा करते हैं। क्यों ना भगवान के अंगों की सुंदरता की चर्चा करें। चैतन्य सिंगेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंगेर होंकार। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो सिंह के समान हैं, नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। उनके जो कंधे हैं वो सिंह के समान है, उनके जो आवाज है वो भी किसके समान है? सिंह के समान है। और बहुत से श्लोकों में है। हाँ, तप्त हेम समकांति प्रखंड शरीर, नव मेघ जेने कंठ ध्वनि ये गंभीर। उनका जो शरीर है वो पिघले हुए सोने के समान है, और उनकी जो आवाज है बहुत ही गंभीर है। ऐसे है जैसे नव मेघ, नए नए जो बादल हैं उनके गरजने के समान है ना। हम लोगों को गरजना पड़ता है तो माइक का सहारा लेना पड़ता है ना। एक बार हम गए थे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे, सहज योग, है ना। गुरु महाराज ने बोला जब देख के वो है क्या है सहज योग, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खचाखच भरा हुआ सहज योग सिखाने के लिए। तो एक माता जी आए थे और बोले माता जी आ रही है, सब खड़े हो गए, हाथ ऐसे करो सब, है ना, वाइब्रेशंस कैच करने। हमने हाथ ऐसे कर दिए। फिर वो माता जी आई और फिर उन्होंने माइक पे, बड़ा जबरदस्त साउंड सिस्टम था, इतना जोर से ऐसे लगा, वो सब कहाँ हुए? बोले कुछ महसूस हुआ? हुआ। बोले फिर से लो। तो उनको गरजने के लिए बहुत साउंड सिस्टम की जरूरत है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु गरज रहे हैं, कोई साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है। उनका गरजना कैसे है? नव मेघों के समान। तो ये महाप्रभु बहुत सुंदर थे। और बताया जाता है अगर हम जाते हैं जगन्नाथपुरी में तो
जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु को सात्विक विकार आए तो वहां हम जाते हैं, अल्लाह में देखते हैं वो पूरी चट्टान पिघल गई, है ना। तो हमारे कुछ भक्त होते हैं, इंजीनियर हैं सब, तो बड़े एनालिटिकल होते हैं, देखें महाप्रभु का पाँव कितना बड़ा था जहां मौका मिले हम नाप ले तो पाँव को नापा तो नाप आया 13.5 इंच तो महाप्रभु का पाँव 13.5 इंच है ना। हम सबका पाँव का नंबर होता है ना 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, जो बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति होगा अमिताभ बच्चन 8, 9 नंबर, 10 नंबर, तो महाप्रभु का पाँव है 13.5 इंच। है किसी का यहाँ पे 13.5 नंबर 12 नंबर है इनका तो अगर 13.5 इंच पाँव का है तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, अगर किसी का पाँव इतना तो हाथ कितना लंबा होगा, तो उससे उन्होंने किया तो महाप्रभु का हाथ है 23 इंच, लगभग 2 फीट लंबा। वो इतना लंबा था आजान लुमत, सीधा घुटनों तक पहुंच जाता था। हमें हमारा हाथ बैठते हैं तो घुटनों तक पहुंचता है तो खड़े खड़े हाथ घुटनों तक पहुंच जाता था। और अब हाथ इतना बड़ा है, पाँव इतना लंबा, तो हाइट कितनी होगी? तो बोला हाइट है उनकी 89 इंच, 90 इंच से एक कम, यानी कि 7 फीट 5 इंच लगभग, ऐसी हाइट। और आप देखिए ऐसे भगवान सोने के रंग के, इतनी लंबी भुजाएं, और जब ऐसे करके उछलते होंगे, नाचते होंगे, तो बताया गया चैतन्य शास्त्र में उद्दंड नृत्य, इतने ऊपर, इतने सोने के उछल रहे हैं ऐसे, और इतने भारी धाम करके नीचे गिरते थे। सच्ची माता कहती थी पृथ्वी से, पृथ्वी माता बचा लो मेरे बेटे को, कोई चोट ना लग जाए। फिर उछलते थे, फिर इतनी जोर से फिर नीचे गिरते थे, हुंकार मार के नीचे गिर जाते थे। उद्दंड नृत्य, ये महाप्रभु के अंग थे, इतने सुंदर। महाप्रभु इतने लंबे थे, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि एक बार वो संकीर्तन करने निकले तो सारे लाखों लाखों भक्त उनके साथ, सारे, और अब महाप्रभु निकले हैं, इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि बताते हैं, वृंदावन ठाकुर जी बताते हैं कि क्या उनकी, देखिए मैं वो क्रिएटिविटी देखिए, इतनी भीड़ थी, इतने सर दिखाई दे रहे थे कि अगर सरसों का एक दाना गिराएंगे तो जमीन पर नहीं गिरेगा, किसी के सर पे गिरेगा। मतलब कि सरसों के दाने के लिए भी स्पेस नहीं है कि 2 सरों के बीच में से निकल जाए इतनी भीड़, और इतनी भीड़ में सब हैं, और सब भीड़ में से ऐसा लगा जैसे मंच में खड़े हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु 7.5 फीट के खड़े हैं। तो हर कोई उनको देख पा रहा है, और हर कोई उनको देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर आनंद विभोर हो रहा है। गौरांग महाप्रभु के ये है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु के वरांग, श्रेष्ठ अंग, सुंदर, बहुत सी प्रयार हैं, हम सुना नहीं पाएंगे आपको, बहुत सी प्रयार हैं चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में। लेकिन सुंदरता के साथ साथ बहुत प्रभावशाली भी, जैसे मुरली बता रहे थे, महाप्रभु केवल आलिंगन करना था, बस आलिंगन करते ही उस व्यक्ति को प्रेम मिल गया। हम लोग नकल भी मार तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जितना मर्जी आलिंगन कर ले। तो महाप्रभु आलिंगन करते थे, प्रेम। चैतन्य मंगल में कथा आती है, आपने सुने होंगे, बहुत ही रोचक है। महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे अपने भक्तों के साथ, तो देखा एक धोबी घाट आया, धोबी घाट में एक धोबी कपड़े धो रहा था, बड़े मग्न होकर। चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, महाप्रभु ने सोच लिया बस कृपा करनी है, बोले ये धोबी हरि बोल तो धोबी कपड़े धो रहा है, धड़, ये धोबी हरि बोल, कपड़े धो रहा है, बोले ये धोबी हरि बोल। बोले कुछ नहीं बोलूंगा, तुम सन्यासी हो, तुम तो भिक्षु हो, भीख मांगोगे, मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों को कौन पालेगा। बोले हे धोबी तुम हरि बोलो, कपड़े मैं धोऊंगा देखो महाप्रभु कुछ भी है। तो जब उन्होंने बोला महाप्रभु ने कि मैं कपड़े धो लूंगा, हे धोबी हरि बोलो, तो धोबी ने पहले तो सर भी उठा के नहीं देख रहा था, एक टाइम वेस्ट करने आ गया कोई, है ना। फिर देखा कौन है यार, कपड़े धोने को तैयार है ना। उसने देखा तो एकदम आकर्षक हो गया, इतना सुंदर रूप महाप्रभु का, और आंखों में आंसू बह रहे हैं, और इतने भाव होकर इतने प्रेम से बोल रहे हैं, ये धोबी हरि बोल। अब उस धोबी से रुका नहीं गया, उसे बोला हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो 3 बार ऐसे बोला, चैतन्य महाप्रभु ने उस धोबी का आलिंगन कर लिया, और जब आलिंगन कर लिया अब तो कनेक्शन बन गया, सारा करंट पास हो गया, और महाप्रभु चुपचाप पीछे हट के कोने में जाके बैठ गए, और अब धोबी ने अपना खेल शुरू कर दिया धोबी को सारे अष्ट सात्विक विकार आ गए, उछल रहा है, कूद रहा है, रो रहा है, पीट रहा है, पागल हो गया, हरी हरी बोल रहा है।
पागल हो गया एकदम, सब कपड़े बड़े भूल गया, एकदम पागल हो गया। तो सारा गांव इकट्ठा, क्या हो गया? उसकी पत्नी आई, उसने शो में, अरे इतना बड़ा सुस्त व्यक्ति था, मंदिर जाता था, नाचता ही नहीं था, जबरदस्ती लोग उसको पकड़ के नचाते थे, हिलता ही नहीं था। अबे क्या हो गया इसको, क्या, कहाँ से इतना उधर, कभी नृत्य गिरता है, ऊपर उठता है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या हो गया? वो परेशान हो गया, इसको भूत लग गया, भूत लग गया, भूत लग गया। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, परेशान हो गया, पागल हो गया। तो सब, एक बहुत उत्साही साहसी व्यक्ति था, मैं देखता हूँ, डरने की क्या बात है, मेरा मित्र है, मैं देखूँ उसकी मदद करूंगा, क्या हो गया इसको? अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों क्यों क्या हो गया? और नाची जा रहे, अरे पकड़, पागल हो गया, क्या हो गया? उसने पकड़ा हो, उसको सारा करंट आ गया, उसने भी वो पागल। उसकी पत्नी से गुस्सा आ गया, बोले क्या है, सबके सब पागल है, मेरे डांट से हमेशा चुप हो जाते थे, मैं डांटूंगी चुप हो जाएंगे। क्या करते हो पागल बच्चे, क्या कर रहे हो? वो वहां समझ नहीं रहे, सुनते कि नहीं सुनते हो, पकड़ा हो, पत्नी भी पागल हो गई। और चैतन्य महाप्रभु चुपचाप कोने में बैठे देख रहे हैं। तो चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, ऐसे हो गया जैसे एक बच्चा खिलौने में चाबी भर दे और फिर चुपचाप बैठता है, खिलौना अपने आप उछलता रहता है, करता रहता है। तो केवल आलिंगन किया और पूरा करंट पास, ये है प्रभाव। महाप्रभु को कोई फिलॉसफी नहीं, पहले 7 डे सेशन कोर्स करो, पहले रिक्रूट करो, फिर भक्ति भिक्षा में भेजो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर घुमाने ले जाओ, समझाओ भैया ये कर लो, वो कर लो। मान जाओ भैया, मान जाओ, इज्जत की बात मान जाओ, 16 माला कर लो, फिर दीक्षा दिलाओ, फिर भी बड़े बड़े अनर्थ है, कोई बात नहीं, लगे रहो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। वहां खाली आलिंगन करना है बस, है ना। सो ये प्रभाव है ना। तो महाप्रभु के दर्शन करते ही, कोई दर्शन भी करता था, उसके सारे दुख दूर हो जाते थे, सारी चिंताएं दूर। तो वारंग फिर था, जैसे अब ये जो वारंग है, ये तो हम हर एक अवतार के बारे में बोल सकते हैं, है ना, उनके श्रेष्ठ अंग हैं। जैसे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना, जब वो मुस्कुराते थे तो सब गोपियां मूर्छित हो जाते थे, है ना। मुस्कुराने का मतलब है कि हंसना नहीं, हंसने मुस्कुराने में फर्क है। हंसते हैं तो दांत दिखाई देते हैं, मुस्कुराने का अर्थ है कि हंसना है लेकिन दांत नहीं दिखाने हैं, है ना। घर में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं हम सब। केवल भगवान, हम सीरियल्स में देखते हैं ना, भगवान राम होते थे, मुस्कुराते थे केवल, दांत नहीं दिखाते थे। तो प्रैक्टिस करना घरे आके, और पुरुषों के लिए करना तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते ही थे तो गोपियां मूर्छित हो जाते थे, इतनी सुंदरता, इतने वारंग। तो एक चैतन्य महाप्रभु के लिए भी है, मुस्कुराते थे तो सब इतने सुंदर दिखते थे भगवान। दूसरा है चंदनांगदी। महाप्रभु क्या करते थे? चंदनांगदी का अर्थ क्या है? उनके अंग पर वो चंदन लगाते थे, है ना। महाप्रभु चंदन लगाते थे, हम सब भी चंदन लगाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को भी चंदन लगाया जाता था। और महाप्रभु अपने भक्तों के लिए खुद चंदन खींचते थे, और रथ यात्रा शुरू से पहले सब पे चंदन का लेप करते थे। गुंडीचा मंदिर महाजन होने से पहले सब पे चंदन का लेप करते थे। तो चंदन का लेप बहुत शुभ बताया गया है। चंदन, चंदनेर अंगद बाला चंदन भूषण, नृत्य काले परिकरण कृष्ण संकीर्तन। उन्होंने क्या किया हुआ था? डेकोरेटेड विथ सैंडलवुड बैंगल्स, चंदन की चूड़ियां होती थी और आमलेट्स, और पूरे बाजूबंद भी चंदन के, और चंदन की पेस्ट लेप लगाते थे। और ये सारे के सारे वो डाल के, आभूषण डाल के, वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में भाग लेते थे। तो हम लोगों को भी चंदन लगाना चाहिए। हमारे से कई ऐसे भक्त हैं जो ऑफिस में जाके चंदन लगाते हैं। कितने ऐसे भक्त हैं जो ऑफिस में चंदन लगा के जाते हैं, तिलक लगा के, वेरी नाइस। और कितने ऐसे भक्त हैं जो शर्माते हैं थोड़ा सा, कॉलेज में और ऑफिस में जाने से पहले, कैसे कहूँ मैं कौन हूँ, मुझे क्या हो गया। तो शिव में मुझे बहुत शर्म आती थी, ऑफिस जाता था चंदन लगा के कैसे जाऊँ। तो सुबह तो चंदन लगाते थे, जाने से पहले कितना थोड़ा सा मिटा देते थे। हल्का हल्का लगा दिया, या सुबह सुबह बड़ा पानी से हल्का सा लगाया कि 1-2 घंटे में ढीला ही पड़ जाए, दिखाई ना दे किसी को, है ना। तो बड़ी शर्म आती थी, गिल्टी भी होता था। तो मैंने किसी वरिष्ठ भक्त से पूछा, बड़ी शर्म आती है चंदन लगाते हुए। तो सही एक बात बोली, सरदार जी को पगड़ी डालने में शर्म आती है? आती है? नहीं। फिर मुसलमान को टोपी डालने में शर्म आती है? नहीं। तो तुम वैष्णव को चंदन लगाने में शर्म क्यों आती है?
बड़ा हिम्मत बढ़ी, तो फिर चंदन लगाना शुरू किया। पहले देख लो क्या क्या है, अरे सब मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगर तिलक लगाना में तो यूं लगाओ, बिंदी लगाते हैं ना ठग से मारवाड़ी लोग ये क्या क्यों यूं पूरा माथा पूरा नाक, ये क्या अजीब सा एकदम लग रहा है। लेकिन क्या है, चंदन के दर्शन करने मात्र से ही, तिलक के दर्शन करने मात्र से ही लोगों शुद्ध हो जाते हैं। हम अज्ञात सुकृति बांट रहे हैं, है ना, अज्ञात सुकृति बांट रहे हैं। और बताया गया, मेडिकल साइंस में बताया गया, सारी की सारी नसें यहाँ इकट्ठी होती हैं, तो यहाँ करने से ठंडक होता है ना, आप तो ठंडक मिलती है। तो चंदन, और ये गोपी चंदन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोपी चंदन है ये सूचक है गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो गोपियों का कृष्ण के प्रति त्याग है, उसका ही सूचक है गोपी चंदन, है ना। तो यहाँ सब ने, गोपियों ने कृष्ण के विरह में अपने प्राण त्यागे थे, वो गोपी चंदन है। तो इसको बहुत रिस्पेक्टफुली लगाना चाहिए, और केवल माथे पे नहीं, कितनी जगह लगाना चाहिए, 12। कई बार दीक्षा से पहले लोगों को मालूम चलता है, अच्छा 12 हैं, जब पेपर देखते हैं उनको मालूम नहीं होता कि 12, अच्छा 12 जगह लगाने होते हैं। तो पूरा शुद्धिकरण करना चाहिए चंदन तिलक लगा के। ओके, तो ये हम गौड़िया वैष्णव हैं, ये हमारे महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं। तो ये था, कौन सा नाम हो गया ये, सुवर्ण वर्ण पहला है, हेमांग दूसरा है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, वर्णांगस चंदनागंधी, 4 हो गए। 5वां है संन्यासकृत, उन्होंने क्या लिया, संन्यास। कोई ऐसे भगवान के अवतार हैं जिन्होंने संन्यास लिया हो, नर नारायण, नर नारायण सन्यासी माने जाएंगे, ब्रह्मचारी हैं, वामन जी भी ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो भगवान ने सन्यास लिया, तो ये केवल चैतन्य महाप्रभु के लिए सन्यास। और सन्यास किस लिए लिया, हम सबके उद्धार के लिए, हम सबके लिए। एक लीला आती है, जैसे यहां बताया था ना, हमने इस कोर्स में बताया था, इनके ज्ञानदास एक गौड़िया वैष्णव हैं जिन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। तो उन्होंने एक मान भंजन लीला है, राधा रानी को एक बार मान हो गया था, और उस मान भंजन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास वेश लिया था। बहुत लंबी लीला है, संक्षेप में बताते हैं आपको। भगवान जी का, श्री कृष्ण का राधा रानी से एक निकुंज में मिलने का एक टाइम और प्लेस फिक्स हो गया। तो श्रीमती राधा रानी निकुंज में बहुत घंटे पहले पहुंच गई, और बहुत अच्छे ढंग से सजाया, तरह तरह के फूलों से, सुगंधन से, चंदन के लेप से, रत्न जड़ित चामर लेकर आई, और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना के रखे, बहुत सुंदर उन्होंने तैयारी की कि भगवान आने वाले हैं। श्री कृष्ण निकलते हैं राधा रानी से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में उनकी भेंट किनसे हो जाती है, चंद्रावली से। तो चंद्रावली कहती है, 1 मिनट थोड़ी देर के लिए प्लीज आ जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण किसी को नाराज नहीं करते। राम जी से जब त्रेता युग में तो ऋषिगण गए कि हम प्रेम करना चाहते हैं, भगवान बोले कम इन द्वापर युग, है ना, द्वापर युग में आपसे भेंट हो गई, अभी नहीं, है ना। तो भगवान शूर्पणखा भी आई, उनको भी मना कर दिया, नहीं कृष्ण किसी को मना नहीं करते। बोले ठीक है, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। थोड़ी देर करते करते कई घंटे बीत गए, और रात्रि निकल गई। और अगले दिन सुबह जब भगवान, अरे राधा रानी के पास जाना था, अब ऐसा नहीं कि वहीं से भागे, जाना तो जाऊंगा, जाए गए तो देखा बाहर कौन खड़े थे उनके निकुंज के बाहर, ललिता विशाखा। बोले खबरदार जो आप अंदर गए, इट्स टू मच नाउ, टू मच मतलब कि हद हो गई है, तो इट्स क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। एक तो आप लेट तो अलग बात है, और चंद्रावली के यहाँ से आ रही तो इम्पॉसिबल। राधा रानी को मान हो गया, अब देखना ही नहीं है। राधा ने बोला कि कोई भी वस्तु जो श्याम वर्ण की है मैं पूरी रिजेक्ट कर दूंगी, तिरस्कृत। काले रंग की कोई चीज नहीं देख रही। उन्होंने बोले, गोपी ने बोला फिर वो माखन बेचने कैसे जाओगे यमुना पार के, नहीं जाऊंगे। बोले बादल में नहीं देखोगे, बोले तुम्हारे बाल काले बड़े, आईना नहीं देखोगे, बोले तुम्हारे आंखों के अंदर जो काला, मैं आईना देखूंगे नहीं, नथिंग ब्लैक, मैं कोई शाम नहीं देखना ही नहीं, कुछ चर्चा भी मत करना। इतना मान, इतना गुस्सा। अब कृष्ण बेचारे बड़े हो गए, सब लड़ते भगा दिए, भाग जाए यहाँ से, कोई नहीं होगा। अब भगवान बड़े परेशान हो गए, बहुत उदास होकर जा रहे थे, तभी पौर्णमासी आती है वहाँ पे, योग माया बन के। बोले क्यों उदास हो, बड़े ऐसा ऐसा हो गया। बोले कोई बात नहीं। तो उसने लीला बताया कि उन्होंने भगवान को एक वो ब्यूटी पार्लर क्या क्या बोलेंगे उसको, जो सजावट करती हैं, सजाती हैं, ब्यूटिशियन समझ लीजिए, है ना, ब्यूटिशियन बना के भेजा। तो आप देखते हैं ना बड़े मंदिर में आप जाते हैं, स्टफ कैलाश में परिक्रमा मार्ग में देखते हैं,
तो भगवान ने स्त्री का वेश धारण किया हुआ है और राधा रानी के चरणों में वो नेल पॉलिश लगा रही हैं। तो भगवान बहुत सुंदर, भगवान तो सुंदर हैं ही, नारी का वेश धारण कर लिया और खड़े हो गए। रास्ते में ललिता विशाखी बोले कौन है? बोले तो क्या नाम है? बोले मेरा नाम है प्रेम का लिंगनी, है ना, प्रेम है ही बिल्कुल। तो बोले क्या करते हो? श्रृंगार करते हो। तो वो ले गए, तो बड़े आराम से श्रृंगार करने लगे और साथ साथ में काउंसलिंग करने लगे राधा रानी की, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे क्या हो गया, सब है ना, श्रृंगार भी करते रहे। और श्रृंगार करते करते क्या करने लगे, और राधा रानी के चरणों में उन्होंने नाम लिखना कर दिया, श्याम। राधा ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, किसका नाम लिख रहे हो? पाँव से मार दिया, भाग जाओ यहाँ से। और बेचारी को भगा दिया। फिर बेचारी बड़ी परेशान हो गई। फिर पूर्णमासी बोले क्या हो गई? बोले ऐसी ऐसी हालत हो गई। बोले कोई बात नहीं। तो फिर आप कोई म्यूजिशियन बन के जाओ। फिर दोबारा भेजा, फिर वो नहीं चल पाया, कुछ हो गया उनके साथ। फिर तीसरी बारी बोली अब है, अब तुम संन्यास का वेश धारण करके जाओ और बोलो कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं सबकी जन्म ज्योतिष वगैरह जानता हूँ। तो भगवान ने संन्यास वेश धारण किया और ललिता विशाखा को बोला कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, ज्योतिष जानता हूँ, घर में झगड़े हों पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, तो वो सब सुलझा देता हूँ। तो बोले बिल्कुल आपकी जरूरत थी, तब से बहुत उदास हैं हमारी, बताइए बहुत झगड़ा हो गया ऐसे। बोले ठीक है। वो जब देखा तो राधा रानी बहुत ही उदास थी, मान थे। देखिए ये समझो लीला चर्चा कर रहे हैं तो इनको साधारण नहीं समझना चाहिए, ये कोई प्रसंग आया है, बहुत ही दिव्य स्तर है, हम इसको समझ भी नहीं सकते। राधा रानी जो मान भी करती हैं वो भगवान के आनंद के लिए करती है। हमें से किसी को लग रहा होगा हाँ वो भी मान करती है, मैं भी मान करता हूँ। तो हमारा मान, हमारा तो कोई कदर ही नहीं है इसके ना। तो बिल्कुल ये भूल मत करना कि हम इक्वेट करें, है ना। तो तभी चर्चा नहीं करनी चाहिए ऐसे। लेकिन तो उन्होंने बोला कि मान है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इस मान को भंग करने के लिए मैं इनके चरणों के दर्शन करने होंगे, चरण के दर्शन। बोले तो केस और भी बड़ा सिवियर है, इनकी भ्रिकुटी के दर्शन करने होंगे। भ्रिकुटी के दर्शन करके इनके माथों की क्या लाइन है, नकीरें देखकर बता सकता हूँ क्या चक्कर है। तो सबने बोला दिखाओ दिखाओ माता, मैं बिल्कुल देखना ही नहीं है, बड़ी जबरदस्ती लेते हुए शाखा कहा देख लो कोई बात नहीं। तो जैसे ही देखा तो राधा रानी पहचान गई ये भगवान श्री कृष्ण है। तो राधा रानी का गुस्सा और बढ़ गया, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत है ना, एक तो पहले ये किया वो किया और अब ऐसे बन के आए हो और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस रंग से मैं तुम्हारे विरह में रो रही हूँ, एक दिन ऐसे आएगा कि तुम भी अपने विरह में रोगे। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें अपने विरह में रोना पड़ेगा, तो तुम जानोगे कि विरह क्या होता है। तो वो जो भगवान ने, क्योंकि भगवत धाम में बात बोली गई, चिंतामणि धाम है, सब कुछ वो सत्य होते हैं और भगवान ने अपने भक्त की बात को सत्य करना है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी संन्यास लिया था। तो संन्यास कृत, तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। और ये संन्यास की लीला बहुत बड़ी है, बहुत कारण है, वो अभी हम नहीं छुएंगे इसको। लेकिन हम ये जान सकते हैं कि महाप्रभु ने संन्यास हम सबके लिए लिया, है ना। महाप्रभु ने संन्यास लेके सब प्रचार किया ताकि हम सब जीव भगवान के बारे में जान सके। आगे बढ़ते हैं। तो ये था पांचवा नाम। छठा नाम क्या है? क्षमा। क्षमा का अर्थ बताया गया सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रित। दूसरा अर्थ है क्षमा का अर्थ है इक्विपॉइज्ड, सबके प्रति समान व्यवहार। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सबके प्रति समान व्यवहार किया। कोई योग्य है, योग्य नहीं है, सबको कृष्ण प्रेम दिया। मुसलमान को दिया। चैतन्य महाप्रभु एक बार जा रहे थे तो एक मुसलमान दर्जी दिखाई दिया जो कि शराब पिए हुए था। बस महाप्रभु ने उसको देखा, बस इच्छा हुई इसको प्रेम देना है। उस महाप्रभु ने उस मुसलमान दर्जी को अपना त्रिभंग श्याम सुंदर रूप दिखा दिया। और ये मुसलमान दर्जी था वो शराब पिए हुए था, उसने देखा अरे क्या इतना सुंदर श्याम सुंदर रूप, वो सब कुछ छोड़ के उछलने लगा, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। इतना सुंदर रूप भगवान का, इक्विपॉइज, सबके प्रति भगवान ने वो किया। और एक बारी सच्ची माता के आंगन में एक शिव जी का भक्त आ गया, है ना, बम बम बोल के डमरू बजा रहा था। तो निमाई पंडित ने क्या किया, उसके कंधे पर कूद गए, वो बोले मैं भगवान शिव हूँ, और उसके हाथ से वो डमरू लेके वो गौरांग का भगवान का नाम लगे, कृष्णा कृष्णा बोलने लगे। तो उसके बाद वो जो शिव जी का भक्त था वो भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया। तो इस ढंग से महाप्रभु ने सब पे कृपा की। हम जानते हैं एक बुद्धिस्ट थे, जब महाप्रभु गए थे, है ना, तो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे, तो महाप्रभु उनके संग में गए। तो सब लोगों ने महाप्रभु का मजाक उड़ाने के लिए बोला आप हमारे यहाँ प्रसाद स्वीकार करके जाइए। तो एक मरा हुआ पक्षी लेकर वो आए महाप्रभु के लिए, उनके कुछ सेवक ला रहे थे।
तो क्या हुआ, ऊपर से एक चील आई, उसने उस थाली को उठा लिया और उस थाली को जाके कहाँ पीट फटका, जो उन बुद्धिज्म के उनके वो थे महंत थे, उनके सर पे जाके पड़े और वहीं पे बेहोश हो गए। तो अब सारे के सारे उनके शिष्य चिंतित अब क्या करें। तो महाप्रभु ने बोला एक ही औषधि है इसकी, इनकी कानों में क्या बोल के बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस बुद्धिस्ट का भी उद्धार किया, प्रकाशानंद सरस्वती का भी उद्धार किया, साधु भट्टाचार्य को अपना षटभुज रूप दिखाया। ये बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो क्षमा, इक्विपॉइज, सबके प्रति समान व्यवहार किया। फिर था अगला कौन सा है, संन्यासकृत क्षमा शांत। महाप्रभु बहुत शांत है ना। शांत का अर्थ है वो सबको शांति प्रदान करते हैं। कैसे, सबको प्रेम देकर। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त शांत होते हैं क्योंकि कृष्ण भक्त को महाप्रभु प्रेम प्रदान करते हैं। एक बार ये शुक्लंबर ब्रह्मचारी महाप्रभु की लीला में आते हैं। बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी थे, तरह तरह बहुत तपस्या की, तरह तरह के धामों में गए, तपस्या करे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, उनको प्रेम नहीं मिला। तो रोते रोते वो महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु कुछ दीजिए, मैं प्रेम चाहिए। तो महाप्रभु ने क्या बोला, चल जा, कल सुबह मिल जाएगा। और कल सुबह शुक्लंबर ब्रह्मचारी के पूरे शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। गौरांग महाप्रभु के, है ना। इसी ढंग से महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ थे। तो रात को देखा गदाधर पंडित रोने की आवाज आ रही है। तो रात को 2 बजे गदाधर पंडित हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, रोते रोते। महाप्रभु बोले क्यों रो रहे हो, बोले कोई प्रेम नहीं है। महाप्रभु ने फिर बोला सुबह तक मिल जाएगा। बोला केवल, और अगले दिन सुबह देखने गदाधर पंडित के पूरे शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। गौरांग महाप्रभु के। तो अगर हम भी इस ढंग से भगवान के प्रेम के लिए रोएंगे, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद और हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज क्या बोलते थे, ये क्या है, जप का मतलब क्या है, क्राइंग सेशन। प्रभुपाद क्या बोलते थे, जैसे एक छोटा बच्चा माँ के लिए रोता है, और रोना नहीं आ रहा तो इस बात के लिए रो कि रोना नहीं आ रहा, और फिर भी रोना नहीं आ रहा तो इस बात के लिए रोना नहीं आ रहा कि मेरे को रोना नहीं आ रहा। रोना चाहिए, प्रैक्टिस करें, क्योंकि कितनी दुर्दशा है कि हमें भगवान का प्रेम बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जो चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आए हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र व्रज की गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसका शाब्दिक रूप है। जो व्रज की गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रकट हो रहा है। केवल निरपराध होकर हम इस महामंत्र का जप करेंगे तो हम प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। तो ये शांत, सबको प्रेम प्रदान करके महाप्रभु शांति प्रदान करते हैं। फिर अगला नाम कौन सा है, निष्ठा। निष्ठा है कि भक्ति में पूरे दृढ़ हैं। तो भक्त के रूप में केवल चैतन्य महाप्रभु हैं, तो भक्ति में पूरे दृढ़ हैं। और किसी अवतार को आप ऐसे जानते हैं जो भक्त के रूप में आए हो, हैं? क्विज आपके लिए हैं जो भक्त के रूप में आए हैं। ऋषभ देव जी, भगवान ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी भक्त के रूप में आए हैं और उन्होंने भी अपनी अपनी एक्सटेसी दिखाई है पूरी, लेकिन इस ढंग से नहीं, है ना। तो वो भी निष्ठा, पूर्ण रूप से दृढ़, तो ये निष्ठा। और नमा है शांति, है ना। भगवान का नाम शांति भी है ना। शांति का अर्थ है कि जहाँ पे हर तरह की अविद्या का नाश होता है। तो भगवान ने केशव कश्मीरी पंडित को भी हराया, शांति। और अंत में नाम है परायण। परायण का अर्थ है उत्कृष्ट आयन, यानी कि सबसे उत्तम स्थान। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ये परायण, ये भगवान के नाम है। तो ये भगवान के 10 नाम हैं विष्णु सहस्त्र नाम से। तो इससे स्पष्ट होता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। इसमें हमें रंच मात्र भी एक, क्योंकि जब हम ये लीलाएं सुनते हैं, गले लगाया, प्रेम मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, महाप्रभु ने आम की गुठली बोई, आम पूरा वृक्ष आ गया, तो बड़ा अजीब सा लगता है। स्वयं भगवान है, कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, और हम सब अपने जीवन में भी चमत्कार देख रहे हैं। तो हम सबको ये सब जानने के बाद, आज गौर पूर्णिमा उत्सव है, तो गौर पूर्णिमा उत्सव का मेरे लिए क्या महत्व है, मेरे लिए गौर पूर्णिमा उत्सव का क्या मतलब है,
फास्टिंग टिल मूनराइज, 7 बजे गौर आरती का टाइम हो गया। क्या है हमारे लिए गौर पूर्णिमा का मतलब? इतना कुछ हमने सुना भगवान की कृपा के बारे में, इतने कृपालु भगवान, और हमारी कोई योग्यता नहीं है, सब तरह से कृपा कर रहे हैं, इतना सुंदर अवसर प्रदान हो रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त बन के आए हैं, हमें भक्ति देने आए हैं। तो ये सब जानने के बाद अब गौर पूर्णिमा का क्या मतलब हमारे लिए होना चाहिए? हाँ जी, हाँ, सबसे पहली बात हमें खुद कन्विंस्ड होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, और हम ऐसी कुछ भी गलती ना करें कि ये कृपा हमसे निकल जाए हाथ से, और हम इस कृपा को संभाल कर रखें और नए नए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कृपा बांटे। और जैसे मुझे शुरू बता रहे थे कि ऐसा ना हो आगे बढ़ो, है ना, नए आए और आप पुराने जाते रहे, पुरानों को रोक कर रखना है और नयों को लेकर आना है। तो ये हम सबको इसमें देखना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, इस कृपा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भविता मति क्रियते अभी कुतोपि लभ्यते, कहीं भी मिलती है कृष्ण भक्ति, मिल लो, खरीद लो, तो उसका मूल्य क्या है? तदपि लौल्यम एक मूल्यम, उसका जो मूल्य है लौल्य, आपका लालच। और ये लालच कैसे बोलेगा? जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी ये लौल्य उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि केवल हमें इच्छा करनी है, केवल हमें प्रार्थना करनी है। मैं योग्य हूं नहीं हूं, इट डजंट मैटर, मेरे में कितने अनर्थ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अनर्थों से भरा हुआ हूं, लेकिन मैं अगर नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं सिंसियरली, तो मुझे निश्चित रूप से इसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। दिक्कत की बात यह है कि हम लोग सिंसियरली प्रार्थना ही नहीं करते, इतना कपट है हमारे अंदर, हम सिंसियरली प्रार्थना ही नहीं कर पाते, और केवल प्रार्थना करनी है बस, क्योंकि महाप्रभु तो खड़े हैं देने के लिए और नित्यानंद प्रभु हैं। कई बार हम चैतन्य महाप्रभु को मना भी कर दें, भैया मुझे प्रेम नहीं चाहिए, डोंट पुश मी, यू नो, ओके, नहीं चाहिए भाई, अपना अपना रहो, तो नित्यानंद प्रभु पकड़ लेते हैं, भैया कैसे नहीं चाहिए देखकर ही रहूंगा, अबे आपको नहीं मालूम, आपको चाहिए, आपको चाहिए तो नित्यानंद प्रभु निकलने नहीं देंगे। हमें केवल प्रार्थना करनी है बस। तो ये सब बातें सुनने के बाद हम खूब हृदय से प्रचार करें, अपना सब कुछ गौरांग महाप्रभु को समर्पित करेंगे, तो सब कुछ जो समर्पित करेंगे वो सीधा राधा रानी के चरणों में जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो इस संकीर्तन आंदोलन में हमें सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। जो अंदर की हमारी इनहिबिशंस हैं, जो अभी भी हम हिचकिचाते हैं, आगे बढ़कर सेवा करने के लिए खत्म करें। और जो सबसे बड़ी बाधा जो आती है हमारे को समर्पित करने के लिए, कौन सी सबसे बड़ी बाधा है? अहंकार। और इस अहंकार का पोषण करता है हमारा मन, है ना। मन हमेशा हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, ये क्यों हो गया, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, उसने ऐसे क्यों बोला, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। ये सब भी चलता रहता है, पूरा जीवन इसी में व्यर्थ निकल जाएगा। और जो 10,000 साल है खत्म, 10,000 साल का टाइम है खाली, बड़े चले निकल जाएंगे, और गोलक वृंदावन के दरवाजे बंद। भैया कब अगली बारी है? 900 करोड़ साल के बाद आना, है ना। तो हमें मेंटल प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना, और मेंटल प्लेटफॉर्म से उतरने का सबसे अच्छा तरीका है संकीर्तन में भाग लो। जब भी मन परेशान कर रहे हो, नाचना शुरू कर दो, गौरांग गौरांगा बोलना शुरू कर दो, गौरांगा 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 गौरांगा, नित्यानंदा 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 नित्यानंदा। ये नहीं, ये मंत्र खाली आज के लिए है। आज महाप्रभु को फ्लैटरी करनी है, नित्यानंद प्रभु को फ्लैटरी करनी है, तो आज उनका नाम लेने, बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए गौरांगा गौरांगा। नो, ये हमारा पूरा लाइफ का ये फॉर्मूला होना चाहिए। कभी मेंटल प्लेटफॉर्म पे ना आने दें अपने आप को। मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, दबोच लेता है हमें, पता नहीं कहीं का कहां पहुंचा देता है। इतने सुंदर आंदोलन में, इतने सुंदर भक्तों के साथ, प्रमाणिक गुरु के शरण में, महाप्रसाद, महाधाम, महासंकीर्तन, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन मन करता है सब बेकार है,
छोड़ दे इसको, सब बेकार है, सब तेरे शत्रु हैं, ये सब मिले हुए हैं सब मिले हुए हैं, कोई तेरा अपना नहीं है, चला जा यहाँ से, है ना। वही अच्छे थे, वो पुराने तो ज्यादा अच्छे थे, है ना। ये ऐसे महसूस कराता है और हम सब छोड़ देते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, महाप्रभु को कितना दुख होता होगा। इसको पकड़ा मैंने, इसको पकड़ के कृपा दी, सब कुछ दिया और ये भाग गया। काला कृष्णदास महाप्रभु के साथ गए थे दक्षिण भारत में, भट्टाहारी के चक्कर में पड़ गया, उनकी स्त्रियों से आकर्षित हो गया। महाप्रभु चोटी पकड़े भाग ले, चल, और फिर पुरी आके फेंक दे, चल बेकार का व्यक्ति है। तो वहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर बद्ध जीव पूरा दृढ़ है कि माया के चक्कर में फंस जाए तो भगवान भी नहीं बचा सकते। पूरा संकल्प ले लिया मैंने, तो सत्य संकल्प भगवान भी बोलते भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो इतनी बुरी हालत है। तो हम मेंटल प्लेटफॉर्म पे ना आए। जैसे मेंटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, महाप्रभु की शरण ने, भक्तों की शरण ने, कीर्तन में नाचें, बाहर संकीर्तन में निकल जाएं, पुस्तकें उठाएं, पुस्तकें बांटें। ये जो पुस्तक वितरण है बहुत गौरवमय सेवा है, ये कोई साधारण सेवा नहीं है। महाप्रभु का प्रेम बांट रहे हैं। तो खाली दिसंबर में पुस्तकें नहीं बांटनी, दिसंबर में मोड ऑन हो गया कृष्ण प्रेम बांटना है, नहीं, पूरा साल हम भगवत दर्शन बांटें, पुस्तकें बांटें। इससे हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और अगर हम ये सब नहीं करते, मानसिक स्तर पे रहेंगे, दुखी रहेंगे, है ना। सबसे बड़ी विडंबना इस संसार की है कि जो इस्कॉन का भक्त दुखी मतलब इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। इस पूरे भौतिक सृष्टि के सर्वोत्तम स्थान पर सर्वोत्तम सुविधाओं के साथ व्यक्ति है और फिर भी वो दुखी है, परेशान है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। बोला भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। साइकेट्रिस्ट भी बोलेंगे सॉरी प्रभु। कई हमारे भक्त परेशान होते हैं डिप्रेशन में, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, बोला आप कुछ मेडिटेशन कीजिए तो जो सर्वोत्तम मेडिटेशन हम कर रहे हैं उसके बाद भी हम कोई परेशान हैं तो कौन हमारा इलाज कर सकता है। तो इसलिए ये सब दोष हमारा है। अपनी फ्री विल का हम सही उपयोग करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, मन तरह तरह के आर्गूमेंट्स देता रहेगा। हम देखें क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन अभी खत्म हुआ, ऐसा नहीं है जैसे बल्ब कभी फ्यूज हो जाएगा ना, बल्ब के ऊपर लिखा हुआ आता है कि एक्सपायरी डेट क्या है ना ये हम जब पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल कभी भी फ्यूज हो जाएगा। नया बल्ब लगाते फट फ्यूज हो जाता है तो कभी भी फ्यूज ऑफ, कभी भी खत्म। और फिर पता नहीं क्या किस वक्त ने क्या अपराध किया, क्या किया, सब खत्म। इसलिए दोषों को ना देखें। ये जीवा मिली है केवल गुणगान करने के लिए, सुवर्ण वर्ण, हमेशा गुणगान करें। ये कर्म इंद्री है, इस कर्म इंद्री से अकर्म करना है, कर्म नहीं करना। ये ठान लें, चाहे हम मैनेजमेंट में हैं, चाहे हम चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, कुछ हैं, दोषों को देखना बंद करें, सबका गुणगान करना शुरू करें। पति हैं, पत्नी हैं, घर में हम इतने दोष करते रहते हैं, वैष्णव अपराध होते रहते हैं, इनसे बचें। महाप्रभु बोला सबको प्रेम दूंगा लेकिन जो अपराध नहीं करेगा उसको दूंगा, जो अपराध करेगा उसको प्रेम नहीं मिलेगा। तो इतना कैजुअल नहीं लेना। इस हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यानपूर्वक जप करें, पूरे उत्साहित रहें, दूसरों का उत्साह बढ़ाते रहें। जैसे मुरली ने बहुत अच्छा बात बोला कि ऐसा एक दूसरे से व्यवहार करे कि उसकी चेतना उत्कृष्ट हो, है ना। हमें मालूम है इस भक्त में एक कमी है, तो ऐसा नहीं कि ऐसा व्यवहार करें कि वो दोबारा से अपने लोअर कॉन्शियसनेस में आए, बल्कि वो हायर कॉन्शियसनेस में आए। तो आज चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, तो हम पूरे हृदय से प्रार्थना करें चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। नित्यानंद प्रभु की कृपा से गौरांग महाप्रभु मिलेंगे। तो जो भी हमारी कमियां हैं नित्यानंद प्रभु से बोलें, मेरे में ये कमियां हैं, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं गौरांग महाप्रभु की सेवा कर सकूं। तो निश्चित रूप से नित्यानंद प्रभु हमें एम्पावर करेंगे। नित्यानंद प्रभु का अर्थ है पूरी गुरु परंपरा। प्रैक्टिकल रूप में जो हमारे गुरु, जो हमारे वरिष्ठ भक्त हमें आज्ञा देते हैं उसको स्वीकार करें। ये भक्ति में हम अपने आप को प्रूव करने नहीं आए हैं कि हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे, हम बहुत स्मार्ट हैं। भक्ति में हम आज्ञाकारी, विनम्र, अपने अंदर वैष्णव गुणों को विकसित करने के लिए आए हैं ताकि हम भगवत धाम जाने के योग्य बन सके। कोई अचीवमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। ये भक्ति आंदोलन अचीवमेंट का नहीं है, ये भक्ति आंदोलन कृपा का है। कृपा प्राप्त करने के लिए है, कुछ करके दिखाने के लिए नहीं है। ये कुछ करके दिखाना महाप्रभु अपने आप चमत्कार करेंगे, हमें केवल कृपा प्राप्त करनी है, विनम्र बनना है। और निश्चित रूप से हम माध्यम बन सकते हैं पूरे संसार में चमत्कार लाने के लिए। तो इस अच्छे सुंदर अवसर को हम खोए ना और खूब उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ गौरांग महाप्रभु की भक्ति में जुड़े हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोरंग 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 गोरंग। नित्यानंद 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 नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम